आपको मिल जाएगा अभी। 1 मिनट वेट कर लीजिए, इसके बाद हम ट्रेनिंग को डायरेक्ट शुरू कर देंगे। 2 मिनट के अंदर ही हाउसफुल हो गया था एक्चुअली में। 1000 से ज्यादा लोग एकदम से 2 मिनट के अंदर ये हाउसफुल हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, आपको YouTube लाइव मिल जाएगा जिससे आप लाइव देख सकते हैं और अपने हजारों लाखों लोगों को रिव्यू दे सकते हैं, और आपके पास आ चुका है। 1 मिनट वेट कर लीजिए, इसके बाद हम ट्रेनिंग को डायरेक्ट शुरू कर देंगे। एक बार और जोरदार मैं वेलकम करूंगा। यूट्यूब का लिंक आप भेज दीजिए एक बार। यस मैं पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजने जा रहा हूँ, आप थोड़ा पर्सनली दे दीजिए ना। यस डेफिनेटली सर। हो गया हमारे एसी चालू कर दो, एसी चालू कर से। सर आपके पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। हाँ, एक मिनट एक मिनट। नाउ परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। यूट्यूब लिंक मैंने अपने ग्रुप्स में सेंड कर दिया है, और जब आप टीम मेंटर्स के पेज पे, सॉरी यूट्यूब पे जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, तो वहां पे भी आपको लाइव दिख जाएगा, राइट। वहां से आप उठा सकते हैं लिंक, और मैंने वैसे ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आप भी अपने टीम को सेंड कर दीजिए, क्योंकि माफी चाहता हूँ 1000 से ज्यादा कैपेसिटी इसमें नहीं है, तो 1000 से ज्यादा ही पार्टिसिपेंट इसमें आ पाएंगे। अब हम ट्रेनिंग को जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, अभी सर रेडी हो रहे हैं, 1 मिनट में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली कुछ लोग वेट करा रहे हैं कि सर थोड़ा सा वेट कर लो, हम लोग यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाने दीजिए, देर से मैं वेट कर रहा हूँ बस। यस यस डेफिनेटली, थैंक यू सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। मैंने जब सर से पहली बार ये ट्रेनिंग ली थी पर्सनली, उसके बाद जो हमारा बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी ग्रोथ बता नहीं सकता कि चेक में 1 लाख रुपए की ग्रोथ हुई थी, राइट। चेक 1,70,000 से 2,70,000 पहुंचा था। ये ट्रेनिंग में इतनी पावर है कि जो सर ने हमें बताया, एक एक स्टेप को फॉलो किया गया, एक एक स्टेप को फॉलो किया गया माय डियर फ्रेंड्स, एक एक स्टेप, अपना माइंड नहीं लगाया। एक्चुअली बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, अपना माइंड लगा लेते हैं। काफी नए लोग जो होते हैं अपने अप्लायंस की बात नहीं मानते हैं और अपने माइंड से चलते हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो एक ही मंत्र मैं आपको दे सकता हूं कि अपने अपने जो सक्सेसफुल ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन की कॉपी करना शुरू कर दीजिए, राइट। अपने जो आपका जो भी अपलाइन, अगर वो ग्रोइंग है, इफेक्टिव है, और उनके पे आउट बढ़ रहे हैं, और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं, तो उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपकी कोई भी अपलाइन हो सकते हैं आपके ग्रुप में, अगर आप चेक करेंगे टीम्स में, राइट, तो उनको आप फॉलो करेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे। तो अपना माइंड माय डियर फ्रेंड्स नहीं लगाना है हमें। जो भी हमारे अपलाइन बताते हैं, हमें उनकी बात मानना है, क्योंकि मैंने अखिलेश सर की बात मानी और उनको फॉलो करा, उनकी ट्रेनिंग्स को फॉलो करा, उनकी ट्रेनिंग को फॉलो करके एक्शन किया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, वेबिनार्स ले लेते हैं, रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन एक्शंस अगर देखा जाए तो जीरो है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक्शन के साथ आपको काम करना है, राइट। एक्शन के साथ आपको काम करना है, और अगर आप एक्शन के साथ जो आपको बताया जा रहा है इसको आप फील्ड में अप्लाई करेंगे, अगर आप ले लेंगे ट्रेनिंग को, अगर दिमाग में रखे रहेंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको एक्शन के रूप में और फील्ड में काम नहीं करेंगे, तो ये काम में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एक्शन के साथ काम करना है। 101% मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट। तो आज की ट्रेनिंग है, नोट्स साथ में डायरी पेन लेके बैठ सकते हैं, राइट। आप डायरी पेन लेके बैठ सकते हैं, बिल्कुल डायरी पेन लेके बैठिए, जिससे आप जो भी चीज सर बताए उनको नोट्स करिए, राइट। सर स्टार्ट करे जाए आप। यूट्यूब लिंक मैंने सबको सेंड कर दिया है ग्रुप में, आप लोग बस थोड़ा सा करिए, मैंने जिन जिन को भी सेंड करा है
आप प्लीज अपने ग्रुप में सेंड कर दी, जिससे बाकी लोग अगर आपके कनेक्ट नहीं हो पाए तो वो इस चीज को देख पाए। मैं लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी टीम के को लीडर से, तो प्लीज अपना यूट्यूब लिंक मैंने सर ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो आप मैं अगर यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी सेंड कर देता हूँ, तो आप इस पे जाके सेंड कर देख सकते हैं, राइट। आपको ग्रुप में पर्सनल मैंने सेंड कर दिया है, तो आप सर आप ग्रुप में अगर सेंड कर सकते हैं यूट्यूब लिंक को तो प्लीज एक बार कर दीजिए। मैंने वैसे सेंड कर दिया। किस ग्रुप में? यही वाले यहाँ पे चैट में सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट ये एक मिनट कॉपी स्ट्रीमिंग लिंक, ये चला गया ना? जी, आपको आ चुका है ग्रुप में। अगर आप चैट में हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको पहुंच चुका है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए, अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए, तो आपके बाकी जो लोग जो नहीं आ पाए वो देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम टू द बिग शो, द सिंग इज किंग। नाउ द टाइम ऑफ अखिलेश सर, द सिंग इज किंग अखिलेश थैंक यू सर सो की। मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप सबका सर दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबसे पहले आपको, कि आपने हम सबके लिए कीमती टाइम निकाला। इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, क्लोजिंग होने के बाद भी आपने सर टाइम निकाला, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस इवेंट के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर में। बेसिकली आज का प्रोग्राम या इवेंट करने के पीछे कोई खास वजह नहीं थी। बहुत टाइम से कुछ बातें चल रही थी। मैं लगभग जो मेरा अभी अनुभव रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में इन कंपनियों का, मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से, यानी ऑन नहीं है यहाँ देख रहा मुझे, पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग मुझे 2 साल होने को आ रहे हैं इस कंपनी में दोस्तों। हर हफ्ते किसी न किसी ऐसे लीडर से मीटिंग होती है, किसी न किसी ऐसे लीडर से मीटिंग होती है। एक दूसरे मोबाइल पे देख लो ना, किसी न किसी ऐसे लीडर से मीटिंग होती है जहाँ पे हम बैठते हैं, उनसे हम डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग प्लान। और ऐसा लीडर जो किसी न किसी कंपनी में एटलीस्ट 30-40 हज़ार प्लस की इनकम कर रहा हो, यानी कि अपनी कंपनी में सक्सेसफुल हो, एक अच्छी इनकम कर रहा है, उसके बाद हमारी मीटिंग कराई जाती है किसी न किसी लीडर के द्वारा कि सर इनको हमारी कंपनी में लेके आना है। हम इसी उम्मीद पर उनसे मिलते भी हैं कि यस जरूर लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों जब हम मिलने का प्रयास करते हैं, जब मिलते हैं तो कई सारी ऐसे सवाल आती हैं जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको मालूम होनी चाहिए। यदि एक बार आपकी तैयारी उस पर परफेक्ट हो जाए, क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है? मैं पूछना चाहूँगा। डेफिनेटली सर, परफेक्ट वॉइस है आपकी। ओके, तो वो जो कुछ ऐसे सवाल होते हैं दोस्तों ना, तो मेरा मानना है कि वो सवाल कम से कम आपको मालूम होना चाहिए, उसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो ऐसे लोग पूछते हैं। यदि उसके प्रॉपर जवाब दोस्तों हमें पता चल जाए तो कहीं ना कहीं जब हम किसी के साथ बैठेंगे, किसी लीडर के साथ में बैठेंगे, तो उन सवालों पे यदि हम डिस्कशन उनसे कर सकें तो एक मुद्दा हमेशा मेरा फाइनल दोस्त हो सकता है कि उन सवाल का यदि हम परफेक्टली उनको जवाब दे सकें तो कभी भी आपको ये नौबत नहीं आएगी कि किसी भी लीडर से या किसी भी अपलाइन से बार बार आपको बैठाने की जरूरत आएगी। आए दिन मेरी बात दोस्तों किसी न किसी लीडर से होती रहती है। जब मैं किसी लीडर से बात करता हूं आए दिन, तो वहां पे भी यही डिस्कशन का मुद्दा, राइट। तो हमेशा ही मुद्दा आता है कि सर आप ऐसी क्या बातें करते हैं, उन लोगों को क्या ऐसा कन्विंस करते हैं कि मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाता है। एक्चुअली सही बताऊं ना तो किसी में भी कोई नई बात मैं नहीं करता। जो बातें आप लोग करते हो, जो बातें आप लोग पूछते हैं, वही बात मेरे तक आती है। तो मैं ऐसा इन बातों को, सिर्फ बात करने के तरीके को आगे पीछे करना होता है। एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं कि स्टोरी, आपको एक कहानी सुनाई जाए लेकिन कहानी स्टेज बाय स्टेज ना सुनाई जाए। यानी कि बच्चा पैदा हुआ, एक हादसा हुआ, हादसे को उसको मेंटली मनोरोगी हो गया, फिर बड़ा होते होते उसका इफेक्ट उस पर हावी रहा, फिर लास्ट में उसने गलत काम कर दिया। अब ये बताने के बाद में सिर्फ उसने गलत काम कर दिया, क्यों कर दिया, वो बचपन में कोई दिक्कत रही होगी। आप कभी भी किसी बात को जब किसी सामने, किसी के ब्रेन के सामने, मैं एक पर्सन को एक ब्रेन मानता हूं दोस्त, तो जब किसी ब्रेन के सामने कोई बात आप स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज रखते हो तो वो इंपैक्टफुल होता है। ऐसे बोल सकता हूं कि यदि एक कड़ी से दूसरी कड़ी कनेक्ट होती है, राइट, तो यदि आप स्टोरी टेलिंग की प्रक्रिया, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप को कनेक्ट करने यदि आपको नहीं आया तो वहां पे दिक्कत होगी। तो एक्चुअल में जो मैं डेली बिजनेस प्लान आजकल दिखा रहा हूं, उसी प्लान को थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ के मैं दिखाता हूं लोगों को। यानी मान लीजिए पर्सनल काउंसलिंग अभी शुरू करना हो तो उन्हीं बातों को मैं सिर्फ हल्का सा तरोड़ मरोड़ के बताता हूं।
और उसी से लोगों को लगता है यार ये बात तो सर बिल्कुल सही कहा, उस व्यक्ति ने तो ये बातें बताई नहीं थी, यानी जिनके थ्रू वो मीटिंग हुई थी। तो वहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंस आना शुरू हो जाता है जब हम उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ के हम बताना शुरू करते हैं, तो या यूं बोलूं कुछ चीजें आगे करते हैं, कुछ चीजें पीछे करते हैं, और इस तरीके से इंपैक्टफुल आ जाता है, राइट। तो अब सवाल है कि ये इंपैक्टफुल कैसे आएगा, हल्का सा और करो। वो सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरीके से ये जानी जाएगी इन बातों को। तो इन जानने के लिए मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, जो मैंने अभी हालांकि कंप्लीट तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि जैसे मेरी इनसे सर से बात हुई तो मेरे दिमाग से एकदम हट गया था, क्योंकि अभी कल ही हमारी बात हुई थी इनसे, आदित्य जी से। फिर मैं जल्दी मैंने जो मुझे लगा कि जो टॉपिक में ओरली बात करता हूँ किसी लीडर से, इस मीटिंग में जितने लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2 महीने में मुझे किसी पर्सन से बात करवाए होंगे, मैं हर बार यही बात किया था जो बात आज आप लोग को बताने जा रहा हूं, राइट। मैं किसी भी मीटिंग को 4 पार्ट में दोस्त डिवाइड करता हूं। आप 1 मिनट सोचना, हम नेटवर्कर नहीं थे, ना आप लोग थे ना मैं हूं। हम कहते हैं 1000 लोग आज इस जूम मीटिंग के अंदर में हैं, लगभग 1000 लोग मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं, लगभग 850 लोग हैं इस समय। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो 2000 लोग मीटिंग में कनेक्टेड है दोस्त, हम भी एक टाइम फ्रेशर थे ना। आप जरा इमेजिन करना कि जब हम फ्रेशर थे तो ऐसा कौन सा पॉइंट था, ऐसा कौन सा रीजन था कि हमें खींच के नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया था। अब इमेजिन करना, मान लीजिए कोई लीडर, अभी जैसे मेरी एक बात चल रही किसी लीडर से, लगभग 3 लाख 4 लाख महीने की इनकम पे है कंपनी में, 11 साल से उस कंपनी में है। नाउ क्वेश्चन देखना, अब साइकोलॉजी ध्यान देना, साइकोलॉजी ये बोलती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति 2 लाख 3 लाख इनकम कर रहा है, वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा, उसको ऐसा कौन सा आप होप दे पाते हैं, ऐसी कौन सी विजन दिखा पाते को आएगा। मैं हमेशा हर मीटिंग को अपने से कोरिलेट करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे मुझे थप्पड़ लगेगा तो दर्द होगा, मुझे खून निकलेगा तो मुझे भी तकलीफ होगी। जिस तरीके से मुझे कोई डर है, भय है, जैसे मुझे फीलिंग आती, मैं मानता हूं कि वैसे सबको फीलिंग आती होगी, और उसी आधार पर दोस्तों मैं हमेशा डिसीजन लेता हूं आगे का। तो मैं जब अपने आप को लेकर चलता हूं कि मैंने ओके लाइफ क्यों ज्वाइन किया, जबकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, ना मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद थी, ना मुझे पैकेजिंग पसंद थी, ऑफिस भी उसमें बनी रही थी कुछ स्थानीय ऑफिस में करने के लिए, ना ही इस कंपनी में कोई अचीवमेंट थी, ना कोई लोग थे, यानी कि महीनों शायद हेड ऑफिस में कोई नहीं आता था, लेकिन फिर भी हेड ऑफिस खोल के डीके सर बैठते थे, स्टाफ सारे बैठते थे। ताज्जुब तो मुझे तब हुआ था कि रात को 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक मैं मीटिंग किया करता था, और 4-4 बजे तक इनके 30% स्टाफ रात को 4-4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक वहां बैठे रहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों कन्विंस हुआ। तो मैं जिन चीजों पर कन्विंस हुआ था वो था उनका विजन, वो था उनका ब्लूप्रिंट, कि उनका ब्लूप्रिंट आगे क्या है इस बिजनेस को बड़ा करने का। इन चीजों से दोस्त मैं कन्विंस हुआ था। तो मेरा मानना यह है कि उन्हीं चीजों को यदि हम आगे पीछे करके एक सीरीज में जब बताना शुरू करते हैं तो सामने वाला इंप्रेस होता है। उसकी इनकम भले इसमें 2 लाख की है, 50,000 की किसी कंपनी में, उसको ये लगता है यार कि 2 लाख की इनकम तो है, लेकिन जिस हिसाब से बता रहे यदि ये वाकई में सही है तो मेरी यहाँ पे करियर इतनी बेटर हो सकती है कि कम टाइम में 2 लाख जगह मैं 10 लाख इनकम कर सकता हूँ, जबकि प्रेजेंट कंपनी में वो संभव नहीं था, राइट। तो इन आंकड़ों के आधार पे ऑन करिए बार फिर, राइट, इन आंकड़ों के आधार पे मैं दोस्तों हमेशा डिसीजन लेता हूं, और उसी डिसीजन के आधार पे मैं अगला आपको स्टेप जो बताने वाला हूं कि क्या है वो आंकड़े। लेट्स सी, एक बार हम फिर से कनेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सर वॉइस चली गई, सर वॉइस आपका म्यूट हो गया। सबसे पहली मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो एंड हाउ टू कनेक्ट विद कॉमन पीपल। यानी कि मैं जब किसी लीडर से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं आपको ओके लाइफ में क्यों आना चाहिए, तो मैं सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, कि जिस कंपनी के पास में एक ड्रीम होगा, जिस कंपनी के पास में मार्केट अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्त, वही कंपनी बड़ा कर पाएगी। जिसके पास में मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो कंपनी कभी भी बड़ा नहीं कर पाएगी, मेरा ऐसा मानना था। और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं अगला पॉइंट चूज करता हूं, उसी को मैं डिटेल करता हूं। नंबर 2 जो मैं पॉइंट लेके चलता हूं फ्रेंड्स, कि यदि मार्केट की स्ट्रेटजी चलो अच्छी हो गई, तो स्ट्रेटजी के बाद में जो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है वो वहां पे काम करता है कि अचीवमेंट ऑफ लीडर्स एंड टाइम ड्यूरेशन, यानी कि अभी कब तक कंपनी की क्या अचीवमेंट रही है और कितने टाइम में वो ड्यूरेशन कितना लगा है। क्योंकि जो अचीवमेंट किसी ने 10-10 साल में, 15-15 साल में दोस्तों ने किया है, वो अचीवमेंट हमने किया है कितने सालों में, मात्र मैं यदि आंकड़ा निकाल ले चलूं तो हमारी वो अचीवमेंट दोस्तों आई है 2-3 सालों में, 2 सालों के अंदर अंदर। तो दूसरा जो स्ट्रेटजी मेरी होती है वो हुई होती है। नाउ थर्ड दोस्तों, तीसरे की बात किया जाए तो जो मैं तीसरा पॉइंट लेके चलता हूं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। आप किसी कंपनी के लीडर से देखो, बड़ी बड़ी कंपनी के लीडर आज सोशल मीडिया पे आएंगे और सोशल मीडिया पे आके वो लोग क्या बोलते हैं, वो सब तो ठीक है लेकिन कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करती है।
तो व्हाट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पे लोग आके डिस्कस करना शुरू करते हैं। जब ये मुद्दा शुरू होता है दोस्त, तो फिर मैं वहां पे बात करता हूं इस मुद्दे पे डिटेल में कि क्यों आपको हमारी कंपनी चूज करनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनने वाला है, राइट। जब तीसरा पॉइंट खत्म होता है तो लास्ट में पॉइंट आता हूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि किसी स्पीच की यानी किसी भी मीटिंग की पहली जो 15 मिनट होती है, मैं बोलता हूं सॉरी पहला 30 सेकंड और आखिरी का 30 सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा माना जाता है। नाउ बीच में चलेगा लेकिन पहला आखिरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो क्लोजिंग हमेशा मजबूत होनी चाहिए। तो जो चौथा मैं बात करता हूं, सिस्टम मैनेजमेंट और फ्यूचर का ब्लूप्रिंट क्या है कंपनी का, या क्या स्ट्रेटजी है कंपनी का, या क्या हम प्लान कर रहे हैं अगले कुछ सालों में करने का, जो शायद हिंदुस्तान में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। दोस्तों इन 4 पॉइंट के आधार पे मैंने आज तक हमेशा डिस्कशन किया है। जब ये डिसीजन की पॉइंट पे आप जाओगे, यानी कि यदि मैं बोलूं कि आपको भी यही करना पड़ेगा, तो नाउ एक सवाल फिर पैदा होता है कि आखिरकार आप कैसे स्टार्ट करोगे ये काम करना, राइट। आप कैसे काम करोगे इस चीज को करना। तो इसके लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन ना दोस्त, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। कैसे? मैं ये बोलता हूं कि एक ही चीज आपको करना जरूरी है। वो एक चीज क्या है? सिर्फ नॉलेज। और नॉलेज के बारे में दूसरी चीज क्या जरूरी है? आपको हमेशा ये देख के चलना पड़ेगा कि कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बात बाद में करनी है। मतलब क्या हुआ? बातें वही होंगी, सिर्फ उसका सीरीज आगे पीछे हो जाता है बात करने का। फॉर एग्जाम्पल इसमें डिटेल में बात करूं, जब मार्केट अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि मार्केट के रिसर्च और डेटा के बिना दुनिया का कोई व्यवसाय आज तक बड़ा नहीं हुआ है, और ना ही दोस्त आपकी कंपनी का व्यवसाय बड़ा होगा या मेरी कंपनी का व्यवसाय बड़ा होगा। हमने ऐसा क्या किया जरा देखते हैं। हमने सिर्फ एक काम किया। वो कौन सा काम किया? हमने मार्केट रिसर्च को और मार्केट के डेटा को अंडरस्टैंड किया। कैसे किया? लेट्स सी। हम ये बोलते हैं कि हमारे देश की आबादी लगभग 132 करोड़ की है इस समय, राइट। इस 132 करोड़ के दोस्तों आबादी के अंदर में लगभग एक भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो कि जनरल डेली नीड्स के अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करता। यानी कि 132 करोड़ की आबादी में 132 करोड़ लोग कहीं ना कहीं अपने इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके घर में डेली नीड की है। तो आंकड़े दोस्तों ये बोलते हैं कि जब हम इन डेटा को लोग एनालाइज करें तो एक डेटा और निकल के आता है कि 70% लोग ऐसे इंडियंस हैं दोस्तों जिनकी महीने की इनकम मात्र आप निकालेंगे तो 15,000 या इससे कम है। ये मैं नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। यानी रिसर्च बोलती है कि 15,000 से कम महीने की इनकम कितने लोग की है यहाँ पे इनकम है? मात्र 70%। यानी 132 करोड़ में 70% निकाला जाए दोस्तों लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगा। यानी कि भारत के अंदर में दोस्तों लगभग 100 करोड़ लोगों की जो इनकम महीने की है वो कितनी है? मात्र आप देख सकते हैं आंकड़ा 70 लाख, 100 करोड़। जब 100 करोड़ का आंकड़ा दोस्तों यही है जो लोग कि अभी इस समय 15,000 से कम है, तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये भी आंकड़ा निकल के आता है कि भारत में सिर्फ 56 लाख यूजर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। तो 132 करोड़ के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इंडिया में सिर्फ 56 लाख यदि यूजर नेटवर्किंग के हैं तो दोस्तों 99.5% जो यूजर है वो ट्रेडिशनल मार्केट के हैं। जब हम आंकड़ा उनके सामने रखते हैं तो ये आंकड़ा एक चीज और रिप्रेजेंट करता है। तो ये आंकड़ा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आंकड़ा दोस्तों बहुत सिंपल एक डेटा देता है कि जब तक आप इस 99.5% को फोकस करेंगे तो ही दोस्तों आप बड़े हो पाएंगे। यदि आप फोकस करते हैं किसको? 0.5 को, तो आप बड़े नहीं हो सकते। आप समझना 13,000 करोड़ का मार्केट इंडिया में है नेटवर्क मार्केटिंग का लास्ट ईयर के हिसाब से, और 16,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर किसका? बाबा रामदेव का है। आपको एक आंकड़ा भी हमारी कंपनी ने एक डेटा इकट्ठा के, ध्यान देना मैं डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा लोगों को कनेक्ट करता है दोस्त, ध्यान देना। अभी सर ने एक आंकड़ा निकाला कि 12,000 करोड़ से बड़ी मार्केट अकेले एक चीज की है भारत में, वो है टूथपेस्ट की। उस टूथपेस्ट के मार्केट में 55% का अकेले जो राज्य करती है वो करती है पता कौन? कोलगेट। और लगभग 15% के आसपास जो कब्जा है वो ट्रेडिशनल में बाबा रामदेव का पहुंच चुका है मोटी मोटा। अभी आंकड़ा देखें, हमने क्या किया? हमने एक 45 का टूथपेस्ट लॉन्च किया ओमेगा 3 का। हमने एक 150 रेंज में लॉन्च किया जो ऑलरेडी बेच रही है। वो टूथपेस्ट नहीं, टूथ जेल है बेसिकली, जो कि FLB बेचती है। कौन सी बेस्ट? बी प्रोपोलिस बेस्ट। हमने अगेन 250 से 300 रेंज में जो टूथ जेल हम लेके आ रहे हैं, 3 तारीख से जो बिलिंग शुरू हो रही है, ये वर्ल्ड की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड टूथ जेल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में।
और जब गूगल सर्च करोगे तो कुछ कंपनियां, एक दो कंपनियां और है, जैसे इंग्लैंड की एक कंपनी है और एक कंपनी और यूएस की है जो ऑलरेडी टूथ जेल बेचती है प्रोबायोटिक बेस्ड, बट कॉस्ट कितनी है 900 प्लस से स्टार्टिंग उसकी, यानी 900 रुपए का टूथ जेल मार्केट में है। तो जो वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है वो भी है, जो एलोवेरा का बेस्ट टूथ जेल है वो भी है, 45 का टूथपेस्ट वो भी है। नाउ बाबा रामदेव टाइप का प्योर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट अगर हम 70-80 रुपए के रेंज में हम लॉन्च करने की चौथा अनाउंस करने वाले हैं, यानी 4 अकेले हमारे टूथपेस्ट हो गया। हमारा मानना है कि यदि हम, आप इमेजिन करना कि यदि 5% मार्केट भी आप कवर कर पाए सिर्फ टूथपेस्ट का, 5 यानी कितना होता है आप इमेजिन कर लो, 5%, तो सर इंडिया की बिगेस्ट कंपनी आप बन सकते हैं अपनी कंपनी को लेकर के, सिर्फ टूथपेस्ट को कब्जा करके। सर ये मार्केट का डेटा है और डेटा झूठ नहीं होता, समझना इस चीज को। हम डेटा पे काम करते हैं और यही रीजन कि ओके लाइफ एक कदम आगे है, क्योंकि हम डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा को एनालिसिस करके हम काम करते हैं। तो मैं जब बात करना शुरू करता हूं पहले पॉइंट पे कि सर हमारी मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड है, हमें पता है कि 56 लाख लोग सिर्फ यूजर हैं। तो आप बताओ यदि आपको नया बिजनेस करना होगा तो आप कहां करोगे, 0.5 के अंदर में कि 99.5 के अंदर में? तो उनका जवाब होता सर 99.5। तो मेरा अगला जवाब होता सर इसीलिए हमने उनको फोकस किया। कैसे फोकस किया, लेट्स सी। हमारा दोस्तों एजेंडा बहुत क्लियर था। हमने ये फोकस किया कि यदि हम इतने लोगों को किया जाए, यदि हम उन लोगों को कवर करें यहाँ पे कौन लोग जो कि ट्रेडिशनल मार्केट वाले हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर का हम कंपेयर फिर यहाँ पे लेके आता हूँ कि आज ओरिजिनल, आज कहीं ना कहीं राइस ब्रान ऑयल के अंदर में ओरिजिनल को ही बड़ा चढ़ा के बेचा जाता है। तो सर ओरिजिनल वाकई में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मान लिया। तो 1300 ओरिजिनल के साथ में आज बाबा रामदेव बेच रहे हैं 125 का, 130 रुपए का बेचती है फॉर्च्यून, वो भी 1000 ओरिजिनल, और इंडिया की प्रमुख कंपनियां भी बेच रही हैं 150, 200 रुपए लीटर। और हमने क्या किया, 1400 ओरिजिनल के साथ में मात्र 127 रुपए लीटर हमने लॉन्च किया तेल। राइट, आप इमेजिन करना कि आप तेल के बाद यदि हम बात करें तो चाय पत्ती 84 रुपए का 250 ग्राम हम बेच रहे हैं, और टाटा टी से लेकर ताजा तक आज 100 ग्राम आ रही है 250 रुपए की, सॉरी 250 ग्राम 100 रुपए की। हम अगेन बात करते हैं कि आज अब एक बेसिक नीड, जो ऐसी कोई घर नहीं दोस्तों जिस घर में इस प्रोडक्ट की नीड ना हो, चाहे घर मेरा हो चाहे घर आपका हो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर घर में इसकी जरूरत पड़ती है। राइट, हर घर में इसकी नीड होती है। कौन, जब इसकी हम बात करेंगे जरा देख लेते हैं इसको आंकड़ा निकाल के कि 85 रुपए का 7 पैड आज विस्पर का है, 90 रुपए का 7 पैड किसका आ रहा है डेट में, स्टे फ्री का। यहां पे एक बात और ध्यान देना आप लोग कि पैड तो अपनी जगह पे है, पैड तो अपनी जगह पे है। आज मार्केट में कहीं ना कहीं डेमो का प्रचलन है। तो जब कोई कंपनी डेमो देती है कि हमारे में 8 लेयर है, हमारा 1.5 में लिक्विड सूख जाएगा, या हमारी में के अंदर प्लास्टिक नहीं जिससे ब्रीदिंग होती रहेगी, एयर पास होती रहेगी, बहुत सारी चीजें, तो हम ये बोलते हैं सर वो सारा डेमो हमारे वाले से कर लो। लेकिन 7 रुपए की एक पीस हमारी पड़ती है और 10 रुपए 12 रुपए का ट्रेडिशनल मार्केट पड़ता है, एमएलएम वाले तो 20-20 25-25 रुपीज का बेचते हैं। जरा सोचना आप, यानी आप देखना हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, हमारा रेट बहुत क्लियर है कि दंत कांति 90 का 100 रुपए, 45 का आता है क्लोव कैल्शियम ओमेगा नीम का टूथपेस्ट हमारा, और 52 रुपए का बेचता है कौन, पेप्सोडेंट। हम रिपीट करेंगे दोस्तों, आधा लीटर शैंपू 500 ml का हम बेच रहे हैं, सेम रेट में बेच रहे हैं लोग मार्केट में, बट कोई बीवी नहीं आती। हम लास्ट खत्म करेंगे कि नीम का साबुन, सिर्फ नीम का साबुन बाबा रामदेव 25 का बेचते हैं, और नीम तुलसी पुदीना का हम बेचते हैं 25 रुपए का ही 100 ग्राम, वो भी 78% TFM का। 78% TFM के साथ में हिंदुस्तान में किसी के साथ इस प्राइस में सोप नहीं है ना। सवाल क्या पैदा होता है, यदि नहीं है, यदि नहीं है तो हमने क्यों किया। एजेंडा बहुत क्लियर था। एजेंडा क्या क्लियर था कि जब 70% लोग, यानी कि 132 में से 100 करोड़ लोगों की इनकम यदि 15,000 महीने से कम है या उससे है, तो सर 15,000 महीने कम वाला कभी भी चमत्कार के नाम पे महंगे सामान नहीं लेना चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग 25 साल में भी भारत में 0.5% क्यों बढ़ पाई, क्योंकि भारत में आज तक यही दिमाग में है कि लूट का काम चल रहा है दोस्त। तो आपकी कंपनी आप जहां पे हो, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्केट को स्टडी नहीं करी है, इसीलिए कहीं ना कहीं वहां पे वो ग्रोथ नहीं आ रही जो ग्रोथ हमारे पास आएगी। क्योंकि एक बात का ओपन चैलेंज है, हमने कॉमन मैन को ध्यान दिया, और कॉमन मैन को ध्यान देते हुए वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया आपको 10 रुपए के पाउच में, चायपत्ती लॉन्च किया 10 रुपए के पाउच में, हमने शैम्पू कंडीशनर यहां तक कि आज हैंड वॉश तक हम अनाउंस कर चुके हैं 10 पाउच के अंदर 1.5 रुपए के। वी नो वेरी वेल कि वो कॉमन मैन को पाउच में चाहिए एक साथ वो 200 ml का या 100 ml का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाता। तो मेरा हमेशा सवाल एक होता है तो दोस्त की सर एक बात आना, आप जब इन बातों की आएगी सर एक बात आना कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उतरूंगा तो मेरा ओपन चैलेंज है, जब आपके 25 रुपए 15 रुपए 20 रुपए के पैड से 7 रुपए के पैड में मुकाबला होगी सर, तो हम जीतेंगे। मैं हमेशा बात करूं दोस्त यहां विजन की है, मैं बोलूंगा दोस्त यहां विजन की बात क्यों मैं बोलता हूं कि मेरा सवाल आपसे है
कि जिस दिन आप, चलो मान लिया आपने बहुत से ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम बना के रखा हुआ है जिसकी वजह से आपकी टीम हिलती नहीं, आपकी टीम जहां है वहीं है, आपकी टीम नहीं हिलेगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में एक डायमंड रैंक पे हैं या किसी कंपनी में क्राउन के रैंक पे हैं, तो आपकी इनकम क्यों आ रही है क्राउन पे? क्योंकि आपने जो कुछ डायमंड्स होंगे, चलो डायमंड को हम तोड़ देंगे क्योंकि उसको पैसा ज्यादा चाहिए, चलो डायमंड आपका नहीं आएगा हमारे साथ में, कोई बात नहीं, क्योंकि डायमंड को आपने एकदम जिहादी बना रखा है ट्रेनिंग देके, यानी कि जबरदस्ती का मोटिवेशन। चलो आपका वो नहीं आएगा बंदा, लेकिन उसकी उस डायमंड की इनकम कहां पे? किसी सिल्वर गोल्ड के ऊपर कोई नीचे वाले के अंदर में। अब नीचे वाले की इनकम कहां आती है? एक कंज्यूमर के अंदर। एंड ऑफ द डे कंपनी कोई भी हो, लेकिन हर कंपनी के लोग किस पे टिके हुए हैं? कंज्यूमर के ऊपर। नाउ मेरा क्वेश्चन सर आपसे यह है कि जिस दिन आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में ओके लाइफ के लोग आएंगे, आज नहीं है, मजे लीजिए आप, जिस दिन आपके एरिया में हमारे लोग आएंगे दोस्त, उस दिन आपके कंज्यूमर को हम तोड़ देंगे। क्योंकि जब 25 रुपए के, आप समझना, जब 25 रुपए के साबुन में, प्योर एंटीबैक्टीरियल में, और 35 रुपए के साबुन में या 40 रुपए के साबुन में या 60 रुपए के साबुन में कंपेयर होगा, 25 वाला जीत जाएगा, क्योंकि टीफएम भी मारा जाता है। जब 200 के तेल में 125 के तेल में कंपेयर होगा, 125 जीतेगा। जब 25 रुपए के पैड में, सैनिटरी पैड में 7 के पैड में कंपेयर होगा, 7 वाला जीतेगा, क्योंकि क्वालिटी भी बेटर है। दोस्तों सर आप बताना, यहीं पे विजन काम आएगा क्या? उस समय क्या आप रोक पाएंगे? जब नहीं रोक पाएंगे दोस्तों, आपकी टीम जाएगी, जब टीम जाएगी तो कहीं ना कहीं आप भी खत्म होंगे। फोन देखना जरा सा, जो भी बोलो यूट्यूब पे लाइव है, उठा के बोलता हूं, राइट। तो ऐसे केस में दोस्तों एजेंडा बहुत क्लियर था कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, रिपीट कर रहा हूं कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, तो ऐसे केस में आज हम छोटे हैं, हमें खुशी क्या होती है कि आज मैं जब मार्केट में जाता हूं तो लोग बोलते हैं सर हम राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं। हम कहे क्यों यूज करते हो? बोले सर इसमें ओरिजिनल होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत सारी चीजें बताते हैं। जब वो बहुत सारी चीजें बताते हैं तो मैं उनको एक बात बोलता हूं कि सर आपने बहुत अच्छा किया, एक काम करिए, आप 1.5 पौने 200 का यूज करते हैं, हमारे पास 125 का आता है, क्वालिटी आपसे बेहतर है। यानी मार्केट में और कंपनी वाले जाके क्वालिटी बताते हैं कि इसका फायदा क्या है, कैल्शियम क्यों खाना है, ओमेगा क्यों खाना है, प्रोबायोटिक क्यों खाना है, या आपको ये टीएफएम क्या होता है, ये चीजें आप जाके ट्रेनिंग दो। हम जाके बोलेंगे भैया उससे आधे रेट पे हमारे पास उपलब्ध है, खत्म बात, ट्रेनिंग खत्म, हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। नतीजा कंज्यूमर हमारा, और जब कंज्यूमर हमारा होगा दोस्त तो मार्केट हमारा है। मेरा बाप से सवाल है आखिरी में, ये लीडर से मेरा सवाल होता है, आप बताओ क्या आप अपने कंज्यूमर को रोक पाओगे, हाँ या ना? और जब कंज्यूमर बोलता है यार बात तो सही, हम रोक नहीं सकते, तो उस दिन से पहला टक्कर, पहला चोट उसके दिमाग पर यहां होता है। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि यदि वो विजनरी आदमी है तो मेरी इस बात को कोरिलेट करता है कि ये बात तो बंदा सही बोल रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी में आपकी इनकम 5 लाख थी, 5 से 4 लाख आई, 4 से 3 लाख आई, 3 से 2 लाख आई, अरे अब तो जग जाओ मित्र, अभी भी आपकी बुद्धि नहीं समझ में आ रही कि ये हो क्या रहा मार्केट में। मार्केट में आप इमेजिन करना कि वही चीज होती है जिससे आम आदमी कनेक्ट होता है। अब सवाल है कि आम आदमी कहां कनेक्ट होता है, जरा मैं इसको रिपीट करूंगा। अन्ना ने एक आंदोलन किया, अन्ना ने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन में आम आदमी को लगा मेरा आंदोलन है, और आज आम आदमी कनेक्ट हो गया। और जब अन्ना धोती झाड़ के रामलीला मैदान से उठे तो उसमें से एक मुख्यमंत्री झड़ के पैदा हो गया, अरविंद केजरीवाल साहब। एक मुख्यमंत्री निकल गया दिल्ली का, कहां से? अन्ना के धोती में से, जहां कि उनको कोई जानता तक नहीं था उसके पहले तक। क्योंकि आम आदमी का पावर है। जिस दिन आम आदमी किसी व्यवसाय से दोस्त कनेक्ट होता है, आज हम इंडिया सबसे बड़ी कंट्री बन चुकी है इंटरनेट के मामले में। इतने लोग उपभोक्ता हमारे पास में है, राइट, इतने लोग उपभोक्ता हमारे पास में है, ध्यान देना। तो अब बोलने के तो दोस्तों मकसद क्या है कि क्यों हो पाया? क्योंकि आम आदमी इस मूवमेंट में जुड़ा, इस आज मूवमेंट के अंदर में आया, दैट्स वाई। तो हमारा सिंपल एक मिशन है, हमारी कंपनी का एक मूवमेंट है कि आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक बात तो खड़ा करके बताएंगे दोस्त कि यहां पे लूट अब नहीं चलेगी, यहां पे कंज्यूमर इंपावरमेंट का काम चलेगा जो हम करते हैं। अभी एक लीडर को मैं सुन रहा था अभी कुछ देर पहले, बहुत इंडिया के नामी ग्रामी लीडर हैं, बोलते हैं कि धंधा पीवी बीवी का होता है, मैं अपना प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इसमें बीवी है, तो मैं कम बीवी वाली कंपनी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं बीवी ज्यादा वाला ज्वाइन करूंगा। हमें ताज्जुब होता है ऐसे लीडर जब ऐसी बात बोलते हैं कि सर बीवी का धंधा नहीं है, धंधा प्राइस का है और धंधा उस पैसे में से डिस्ट्रीब्यूशन का है। आज इंडिया के अंदर में कई सारी ऐसी कंपनियां जो 80%, 90%, 100% का बिजनेस वैल्यू देती हैं। एफएलपी को उठा लीजिए,
बट फिर भी वहां अचीवर उतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा आता है, बीवी से पैसा नहीं आता। आप बीवी डबल करके बेचो तब भी अचीवर वहां पे ज्यादा आएंगे जहां पे प्राइस सही हो, जहां डिस्ट्रीब्यूशन सही हो। तो सबसे पहली पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पैसे आते हैं। नंबर 2, जब पहली पॉइंट दोस्तों यहां खत्म होती है तो हम सिंपल ये बोलते हैं कि जब कॉमन मैन कनेक्ट होगा तो एक मूवमेंट बनेगी, और ओके लैब ने एक मूवमेंट बनाई है। आप एग्जांपल देता हूं यहां पे फिर से मैं, कि किसी घर में चाय पत्ती हो गई, साबुन हो गई, सैनिटरी पैड, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट, सॉरी राइस ब्रान ऑयल, साथ में एक मैं ऐड करता हूं सप्लीमेंट कैल्शियम। कैल्शियम क्यों? क्योंकि एक बूढ़े से लेके, बच्चे से लेके, प्रेग्नेंट महिला से लेके हर व्यक्ति को कैल्शियम चाहिए। हर 4 महीने पे, 6 महीने पे कम से कम 25-50 गोली उसको चाहिए कैल्शियम, यदि उसको सही से रहना है तो हमने एक आंकड़ा निकाला कि यदि नेटवर्क मार्केटिंग में ले तो यही सामान पड़ जाता है 1900 के आसपास। किसी भी इंडियन कंपनी का रेट है ये। और यदि आप यही सामान ट्रेडिशनल मार्केट से, बिग बाजार से जाएं, आपको 1100 में आ जाएगा। यही सामान हमसे लीजिए दोस्त 750 का आ जाएगा। यदि परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो हमसे 46% महंगा ट्रेडिशनल मार्केट का रेट आता है, हमसे 153% महंगा एमएलएम का रेट आता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा ज्यादा है। हमने एक दिन में 24 प्रोडक्ट लॉन्च किया आयुर्वेदा बेस्ड, जिसका पर्पज क्या था? 60 टैबलेट 159 का ओनली। तो दोस्त पहला चैप्टर मैं यहां क्लोज करता हूं मार्केट रिसर्च, कि हमने यदि अपने प्राइस पे काम किया है, क्वालिटी पे काम किया है, पैकेजिंग में काम किया है दोस्त, तो हमने मार्केट रिसर्च के आधार पे काम किया है। और मार्केट रिसर्च यदि कनेक्टेड है तो सर टाटा से लेके आइडिया तक साफ हो गए। जियो को आने से ध्यान रखना, घमंड किसी को नहीं टिकता दोस्त। जियो से लेके आइडिया तक साफ हो गए। क्यों साफ हो गए? क्योंकि कंज्यूमर ने उसको मूवमेंट जान लिया। जिस डेटा का लोग 2-2 हजार, 500, 700 चार्ज करते थे, जियो के आने के बाद में वो अनलिमिटेड होना शुरू हो गया। नतीजा आज बचे कौन? बस वोडाफोन, एयरटेल, वो भी नुकसान में बेचारे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट था। और जब एक मूवमेंट होती है ना तो वहां से आम कंज्यूमर कनेक्ट होता है। और यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्त जियो यदि कोई है तो इसमें हम लोग हैं, और हमारा इसमें कोई भी कंपटीशन मार्केट में नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, इसमें हमारा कोई भी कंपटीशन मार्केट में नहीं है। नाउ दूसरा मुद्दा, प्रीमियम सप्लीमेंट की बात हम वही करते हैं। आज भी हर कंपनी कंबो की बात करेंगे। किसी को ज्वाइंट पीना, ग्लूकोजाम माइन ले लो, कैल्शियम ले लो, मेगा ले लो, कोलाजन ले लो, दाम पूछो कितना होगा, तो पैकेज मिला के 3-4 नोनी एलोवेरा बचाओ तो बोनस है, वो तो देंगे ही देंगे। और पैकेज मिला के होगा 6000 का, हम बोलते भैया सारा मिला लो, हमसे 1200 में ले लो। उससे बेटर प्रोडक्ट, उससे अच्छी पैकेजिंग, और आप इंग्रेडिएंट पे जाएंगे तो भूल जाओ, 7,000, 8,000, 6,000 का कॉस्टिंग जाती है। हम भी बोलते हैं कि आप ब्रेन का ले लो। आप एक कंपनी इंटरनेशनल हमारी इंडिया में जो पहली बार आई थी, बोलती जिनसेंग जिंगो बिलवा 3,000 का बेचती, सिर्फ 2 प्रोडक्ट मिला करके, जिनसेंग और जिंगो बिलवा। हमारी पुरानी कंपनी हम लोग 1200 का बेचते थे 120 mg, सिर्फ जिंको बिलवा की बात कर रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे पुरानी कंपनी के अंदर बात कर रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा जेंथिन भारत में 2200 रुपए का 2-2 mg सेल किया जाता है। डीएचए तो हर ब्रांड में मिलेगा, बच्चों से लेके बड़ों से लेके सब में डीएचए। ब्रेन के लिए है तो डीएचए जोर होता है। और अश्वगंधा बाबा रामदेव चिल्लाते रहते हैं। यदि इनको जोड़ दिया जाए दोस्त तो कदम 3-3 हजार से लेकर 9-9 हजार तक का एक्सपेंस है इंटरनेशनल कंपनियों के अंदर में। हम बोलते 999 में ले जाओ। आप इमेजिन करो, ब्रेन फ्यूल से लेके हम जितनी चीजें हम बेचते हैं दोस्त, कमाल का। तो पहला पार्ट मैं यहां क्लोज करता हूं, वो क्या क्लोज करता हूं कि कंपनी का मार्केट रिसर्च और हमारी स्ट्रेटजी। हमारा पर्पज है अगले 2 साल में एक मूवमेंट क्रिएट करना कि आम आदमी ये सोचे, एक ठेले वाला ये सोचे कि यस 1.5 रुपए का पाउच लेकर मैं भी हैंड वॉश कर सकता हूं, 2 रुपए का शैम्पू लेकर मैं भी शैम्पू कर सकता हूं, मैं भी 10 रुपए का पाउच लेकर चाय पत्ती यूज कर सकता हूं, जैसे कि मैं एक परचून की दुकान से लेता हूं। यदि आम आदमी इसको मूवमेंट बना ले दोस्त ना, तो इस कंपनी को कोई बीट नहीं कर सकता। और ये विजन की बात है, यदि आपके पास विजन होगा तो आप कनेक्ट होगी, राइट। नंबर 2, जो दूसरी पॉइंट में बात करूं अचीवमेंट्स की, कि आज आप चाहे पॉइंट ऑफ अर्निंग की बात करो, चाहे डिजिटल प्रेजेंस की बात करो, तो ओके लाइफ को जो डिजिटल प्रेजेंस है, आप लोग बेहतर समझते हो कि हम कहां। ऐसी एक भी कंपनी नहीं भारत में जो छोटी से छोटी हो और बड़ी से बड़ी हो, उसके ब्रेन में 4 बार, उसके कान में 5 बार इसमें ओके लाइफ का नाम न गया हो। काम करता है नहीं करता है, जानता नहीं जानता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके सामने ओके लाइफ का नाम आज जा चुका है। डिजिटल प्रेजेंस की बात करूं तो राइट, उसको पता है कि ओके लाइफ रिकॉग्निशन हो चुकी है। और यहां तक कि ग्लोबल एक्टिविटी, यू नो वेरी वेल कि हमारा 3 साल नहीं 2.5 साल के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था थ्रू आउट नेपाल। आज हमारे पास में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान लोग लगे हुए हैं लाइन के अंदर में कि सर बस लॉन्च करो, हमारे पास इतनी ज्वाइनिंग, हम इतने लाख से धंधा करेंगे, इतने कौन सा धंधा शुरू करेंगे। 3-3, 4-4 कंट्री के लोग लाइन लगा के खड़े हैं और ओके लाइफ बोलिए बस आराम से आराम से आराम से, राइट। यदि प्रेजेंस की बात करूं तो मैं अगला बात करता हूं अवर अचीवर्स की, तो अचीवमेंट की बात करता हूं मैं यहां पे ये दिखाता हूं स्लाइड जो हमारी टीम की स्पेशली है, कंपनी का छोड़ देते हैं पहले।
कि आज मैं अपनी बात करता हूं कि सर 2900 की पहली इनकम आई थी, 6 महीने बाद में कहा था 2.25 लाख पे, 1 साल बाद था 9,77,000 पे, आज इस समय इनकम 18.5 लाख प्लस महीने की आ रही है। मैं बात करता हूं सोनम का कि 26 साल की एक लड़की, 27 साल की एक लड़की 331 रुपए से पहले महीने शुरुआत करती है, 6 महीने बाद 76,000, 1 साल बाद 4.5 लाख, आज 16 लाख की इनकम पे है। मैं बात करता हूं ध्रुव ज्योति कश्यप की, जो मात्र 1500 फेसबुक के थ्रू मुलाकात हुई यार मुझसे, 1500 रुपए की पहले महीने की इनकम आती है, 6 महीने बाद आता है 38,000 की इनकम, 1 साल बाद 1.25 लाख की, 10 लाख महीने की इनकम पे आज ये हैं। मैं बात करता हूं मिस्टर मनोज परिहार जी की। आप इमेजिन करना कि हमारे ज्वाइन करने के 6 महीने लगभग बाद ये शुरू किए थे काम। आप देख सकते हैं पहला पे आउट बना था इनका फरवरी 2019 में 6,000 रुपए की, 6 महीने बाद 50,000, फिर 6 महीने बाद, 6 महीने का 5 महीने का अंतर इनका तो 5 महीने का अंतर इसलिए रखना पड़ा कि इनका तो 18 महीना भी हुआ ही नहीं है, अभी मुश्किल तो 12-13 महीना इनका हो रहा है मुश्किल से आई इस कंपनी में, राइट। और राइट नाउ लगभग 9 से 10 लाख, 10-10.5 लाख इनका पे आउट आ चुका है, 10.5 लाख महीने की इनकम पे है। मैं बात करता हूं उस व्यक्ति की, उन लोगों की स्पेशली, कि आज आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी में 2 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिसको लगभग इस कंपनी में 20 लाख महीने की इनकम पे हैं। मैं अपनी लेके प्रदीप भाई की बात करता हूं। 5 लोग ऐसे जो 10 लाख महीने को इनकम पे हैं, 10 लोग ऐसे जो 5 लाख के ऊपर है, और 70 लोग ऐसे दोस्तों कंपनी में ऐसे हैं जो कि कम से कम 1 लाख महीने से अर्निंग कर रहे हैं। आप बात अचीवमेंट की कैसे कर सकते हो? आज हमारे दिनेश जी को ले लीजिए, एक इंटरनेशनल कंपनी में थे, इंडिया के नंबर 1 कंपनी में ज्वाइन करने वाले थे। पता नहीं इनको भगवान ने क्या सद्बुद्धि दी कि इन्होंने फेसबुक को बोले कि अखिलेश सर मैंने सोचा जब ज्वाइन करना ही है तो 5-6 कंपनी और देख लूं, कौन कौन सी कंपनियां मार्केट में चल रही है, फिर डिसाइड करूंगा। इन्होंने उस 5-6 कंपनी को डिसाइड करके बात की हमसे, मेरी मुलाकात हुई, उनसे दूसरी हुई थी। आप देख सकते हैं पहले महीने में सिर्फ 900 की इनकम, सर 6 महीने बाद ओनली 15,000 की इनकम, 1 साल बाद 2.25 लाख की इनकम, 2.5 लाख की इनकम होती है, 3 लाख, और राइट नाउ 6.5 लाख महीने की इनकम पे है। आज मैं जब बात करता हूं दीपा का तो मैं ताज्जुब होता हूं कि लड़की जो सिर्फ जॉब करती थी और कभी कभी मेरी सोनम से के साथ मुलाकात हुई थी, इससे सोनम से प्यार हो गई कि यार तुम कर रही तो मैं भी करूंगी। 3900 की इनकम, फिर 15,000 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी 1 लाख का आंकड़ा टच नहीं करता, सिर्फ 92,000 की इनकम। लेकिन जैसे हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पहला स्टार्ट बहुत स्लो होती है, और एक बार जैसे पहुंचा ना बड़ी इनकम तो मल्टीप्लाई तेजी से होती है। आप देखते 4.5 लाख महीने की इनकम। मैं सैल्यूट करता हूं मनीष जी को, पहला इनकम 331, 6 महीने बाद 14,000, और अगले 6 महीने में सिर्फ 18,000, यानी सिर्फ 4,000 इनकम इनकी बढ़ी 6 महीने में। और आज कितनी इनकम है भाई साहब? 4.5 लाख महीने की इनकम। तो मैं कहता हूं आप अचीवमेंट की बात करोगे, अब कंपनी के साथ अचीवमेंट मिला लो। क्या एक भी हिंदुस्तान में, आप कंपनी का नाम बताना कि 3 साल पुरानी कंपनी में ये अचीवमेंट है क्या? ताज्जुब की बात कब होती है? जब मैं ये ओपन चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान में एक कंपनी का बंदा अपने 10 लीडर का ऐसा पे आउट दिखा दो जो लगातार 18 महीने से बढ़ते हुए क्रम में आई हो, बिना गिरे हुए। मैं 5 पॉइंट को 10 पॉइंट को गिरा नहीं बोलता, 10 पॉइंट गिरता है वो गिरा नहीं माना जाता, तो मेंटेन माना जाता है। नहीं दिखा सकते, बट आज ओके लाइफ वाले दिखा सकते हैं, लगातार नॉन स्टॉप 15-15 महीने लगातार बढ़ते हुए क्रम में चेक। ओनली 1 कंपनी। आज हमने दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेंचमार्क सेट किया है अचीवमेंट के मामले में, सक्सेस के मामले में। तो सर अचीवमेंट भी हमारी बहुत बड़ी है। फिर क्या बच गई? फिर तीसरी पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग बोलते हैं सर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, क्योंकि जब हम लीडरों से बात करना शुरू करते हैं तो लीडरों के साथ एक समस्या होती है कि उनको डर लगता है। देखो ऐसा नहीं कि वो आना नहीं चाहते, उनको भी दिख रहा है कि यार कंपनी काफी आगे जा रही है, बड़ी काम कर रही है, जब बड़े काम कर रही है तो उसके साथ में हम क्यों ना कनेक्ट हो, लेकिन उनको डर लगता है कि कंपनी क्या चल पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी। वहां मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सर एक बात था ना कि आज ये कंपनी, मैं अपनी कंपनी की बात करूं तक 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी अपनी हेड ऑफिस बन चुकी है। सर स्पेलिंग पे आप लोग मत जाना, मैं देख रहा हूं कुछ मिस्टेक मैंने लिखा हुआ है ना। आज लगभग क्योंकि बहुत कम टाइम मिला इसको बनाने के लिए, खैर आज लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट के हेड ऑफिस में रह के हमने काम शुरू किया था। यदि आप भाड़े किराए पे ट्रस्ट करके अपना कैरियर उसमें डाल दिए थे दोस्त, तो हम तो अपने 5 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस बना के आपसे बात करें, आपको क्यों ट्रस्ट नहीं हो रहा है बताना। मैं उनसे बात करता हूं कि हमारे सामने एक हादसा हुआ। एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी ने आज के लगभग 8 महीने पहले हमारा राइस ब्रान ऑयल, हमारा टूथपेस्ट और हमारा बंद करा दिया था, वो क्या बोलते हैं सोप, बाथिंग सोप। क्योंकि जहां से उस इंडिया के नंबर 1 कंपनी के दोस्तों आता था वहीं से हमारा आता था, और लोगों ने इसको सोशल मीडिया में बहुत हल्ला काटा था कि हमने बंद करा दी, हमने बंद करा दी, हमने बंद करा दी। सर ये ओके लाइफ है, एक कदम आगे। हमें पता था कि जब ऐसी बात है तो आज यदि किसी को इतना जलन हो रही है कि कंपटीशन देने के बजाय सीधे हमारा सामान बंद कराने पर तुल गया है ऐसे लोग, तो सर आज नहीं कल ये कुछ भी कर सकते हैं। हमने दोबारा उनसे सामान नहीं लिया, हमने करीब 3.25 एकड़ जमीन खरीदी 15 दिन के अंदर अंदर, इसमें 2.25 एकड़ का एक बाउंड्री वॉल बनाया, बाकी एरिया छोड़ दिया भविष्य में वेयर हाउस या अदर काम के लिए। और दोस्त 6 महीने के अंदर में
सिर्फ 7 महीने के अंदर में आज 3 फ्लोर तक बाकायदे बना के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रेडी कर चुके हैं सिर्फ 7 महीने के अंदर में। क्यों सर, आप लोग को थैंक यू सो मच कि आप लोग की वजह से फैक्ट्री बन पाई, क्योंकि हमारी फैक्ट्री बनाने की कंपनी की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनका मानना था कि अभी वो नौबत तो आने दो जब हमें फैक्ट्री की नीड आए। हमें फैक्ट्री की नीड नहीं थी, लेकिन वी नो वेरी वेल कि यदि एक कदम आगे जो चलना है ना, तो हमें वो चीज़ लेके आनी पड़ेगी जो चीज़ें हमें रोक रहा है किसी भी कंपनी द्वारा। दोस्त, आज हमारे पास 2.25 एकड़ की अपनी बनाई हुई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सेकेंड हैंड खरीदी हुई नहीं है, क्योंकि जब सेकेंड हैंड मशीनें होती हैं तो उस पर जो क्वालिटी पैरामीटर होती है वो नहीं आ सकती जो आज की टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आउटपुट दे सकती हैं। तो इंडिया की इकलौती में ऐसी कंपनी है दोस्त, जहां पे 2.25 एकड़ से बड़ी प्लांट हमारी है और साथ में 5 लाख स्क्वायर फीट हमारी हेड ऑफिस का कैंपस है, और ये हमारे पास है और इंडिया में अभी भी है, किसी के पास फ्रेश नहीं है। वी आर द ओनली वन कंपनी। आपको क्यों लगता है कि नहीं करना चाहिए? हम इंडिया के दोस्त इकलौती ऐसी कंपनी है जो मात्र 3 साल के अंदर अंदर आज हम यूके में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 13 मई को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था और इस साल हम सीधे इंग्लैंड का रुख कर रहे हैं, सीधे यूके का रुख कर रहे हैं। क्यों? वी नो वेरी वेल कि जो यूएस का गेटवे है, जो अमेरिका का गेटवे हो, यूके से होके जाता है, आसान हो जाता है। वी नो वेरी वेल कि लोग यहाँ पे भी नेपाल में परेशान है, दुबई में परेशान है, हम सीधे यूनाइटेड किंगडम से हमने काम स्टार्ट किया। हमारा रुख यूरोपियन कंट्रीज का सीधे, बिकॉज वी नो। लोग बोलते हैं बाहर की कंपनियां इंडिया में आती है। नो सर, इंडिया की कंपनी बाहर में जाएगी और हम जाके वहां बिजनेस खड़ा करेंगे। हमारा इंडिया बहुत क्लियर है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मुझे ओपन चैलेंज है, ये चीजें 3 साल में किसी का आप करके दिखा दो आप। देयर इज नो वन कंपनी इन द मार्केट जिनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज मैं बात करता हूं उससे लास्ट मोमेंट पे कि सिस्टम मैनेजमेंट फ्यूचर ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। परफेक्ट टाइम, ओके। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में जो मैं क्लोजिंग करता हूं यहां पे कि सर आप एक बात हो, आप क्यों डर रहे हो? पहले मैंने पहले पार्ट में आपसे क्या बात किया था कि आपको ये कंपनी मार्केट रिसर्च पे काम स्टार्ट की। हमारी जो स्ट्रेटजी है मार्केट रिसर्च के आधार पे काम कर रही है। मुझे लगता है इसलिए आपको कभी भी किसी हालत में डरना नहीं चाहिए, उल्टा आपको स्पीड में आना चाहिए। पहली बात। नंबर 2, मैंने उनसे बात किया, आपको डर लग रहा होगा पता नहीं कंपनी में अचीवमेंट कुछ है कि नहीं, तो मैंने आपसे दोस्त बात की अचीवमेंट की कि जितनी अचीवमेंट हमारे पास में है आज हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास वो अचीवमेंट भी नहीं है। नंबर 3 में बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको लगता है सर आपकी करंट कंपनी से बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में? जो कंपनियां चल रही हैं सर, जितनी भी कंपनियां हैं, मैं कहता हूं 99% कंपनियों का, 1% छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, 99% कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ऑफिस दोनों जोड़ दीजिए, उससे बड़ी हमारी हेड ऑफिस है, कैंपस है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप जब अचीवमेंट में हम सबसे बड़े हैं, भारत में बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, प्राइस में, क्वालिटी में, पैकेजिंग में, मार्केट रिसर्च में हम बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बड़ी किसी के पास नहीं, हम इसमें बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, तो बचा फिर क्या दोस्त? एक चीज बच गई, क्या कंपनी सिस्टम ड्रिवन है? क्या मैनेजमेंट अच्छी है? क्या फ्यूचर के ब्लूप्रिंट कोई अच्छा है? लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों। आज हमारे पास मोर देन 100 से ज्यादा इंप्लॉई हैं कंपनी में। सर कितने साल पुरानी कंपनी है? फिर से ध्यान देना, ओनली 3 ईयर। तो 3 साल पुरानी कंपनी के पास 100 से ज्यादा इंप्लॉई हैं। आज बात करूं तो एक इंडिया की तथाकथित नंबर 1 कंपनी, यदि वो कंपनी की एज देखें तो लगभग 13 से 14 साल तक जिस व्यक्ति ने जो ऑपरेशन हेड वहां पे सर्व किया, आज वो व्यक्ति हमारी कंपनी का ऑपरेशन हेड है, मिस्टर राजेश नेगी। जो व्यक्ति 10 साल तक इंडिया के नंबर 1 कंपनी का, मैं बोल दूं कि आज वहां पे मैनेजमेंट के पार्ट में रहे, ब्रांच हेड, लॉजिस्टिक हेड, ऑपरेशन हेड, कई पोस्ट पे जॉब किया। जो पोस्ट कमजोर, उस पोस्ट पे मिस्टर राजेश महिपाल नेगी का प्रमोशन होता। महिपाल नेगी आज हमारे लॉजिस्टिक हेड है। इंडिया के नंबर 1 कंपनी एमवे, 15 साल तक नॉर्थ इंडिया के हेड, 5 साल तक टियांस का कंट्री हेड, इंडिया प्लस बांग्लादेश, फिर ताशकंद में कंट्री हेड अगेन, फिर से किसके अंदर में? आपका नाम लू तो डिएक्शन के अंदर में, यानी 25 साल का अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का मिस्टर नितिन चांदना जी, आज वो दोस्तों हमारी कंपनी के ट्रेनिंग हेड है। जब भी कोई इंप्लॉई हमारे पास आया, ऐसे लीडर, ऐसे लोग, तो हमारी कंपनी ने कभी उसमें दिमाग नहीं लगाई। हमारी टीम ने बोला कि सर अपनी टीम आपको बिल्ड करनी है, आपको अनपढ़ इंप्लॉई चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, आप डिसाइड करो। आपको सैलरी 10,000 देनी है कि 10 लाख देनी है, आप डिसाइड करो। कंपनी का एक भी इंटरफेयर नहीं था। पूरी 100% पावर किसके? इन नेगी लोगों के, या जो हमारा ऑपरेशन हेड, कंट्री हेड, लॉजिस्टिक हेड के हाथ में है कि आपको किसको इंप्लॉय रखना, आप डिसाइड करो, हमें परफॉर्मेंस चाहिए।
सैलरी आप डिसाइड करो एम्प्लॉय की, सब कुछ उनके हाथ में। आज हमें एक काम भी होता है तो हमें सिस्टम है कि लॉजिस्टिक है तो यहां फोन जाएगा, यदि ऑपरेशन है तो यहां फोन जाएगा, हमें एक आदमी को फोन नहीं करना होता। सर ये कंपनी सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। 3.5 साल में मुझे एक कंपनी का नाम बताना जो सिस्टम ड्रिवन कंपनी हुई हो। सिंगल कंपनी भारत के अंदर में नहीं है, सिंगल कंपनी। वी आर द ओनली वन कंपनी जो मात्र 3 साल के अंदर में सिस्टम ड्रिवन आज हम कंपनी हो चुके हैं। आज आप बताएं, एक कंपनी है भारत की, दैट इज आरसीएम। पिछले 6 महीने में दोस्तों लगभग 200 से लेकर 250 करोड़ इसमें महीने का टर्नओवर हो रहा है। मैं रिपीट करूंगा, 200 से 250 करोड़ महीने का लगभग टर्नओवर चल रहा है। यानी कि देखा जाए यदि मैं इसको एवरेज 200 मानूं तो लगभग बाहर दूनी 2400 करोड़, यानी कि 1,500 करोड़ के आसपास तो कम नहीं गई मोटी मोटा, क्योंकि भाई 200-250 अभी चल रहा है, पहले 50 रहा होगा, 75 रहा होगा, 100 रहा होगा। मेरा आंकड़ा यदि 1000 करोड़ का भी टर्नओवर करके गई तो सवाल मेरा एक है कि एक कंपनी आती है ग्लोबल लिस्ट में, भारत की कंपनी ग्लोबल लिस्ट में आती है, जो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत में कम से कम नाम तो भारत का गया वर्ल्ड के टॉप 100 के लिस्ट में। लेकिन जब मैं कभी अभी अजय शर्मा जी ने एक बैलेंस शीट शेयर किया था उस कंपनी का, तो उस कंपनी का बैलेंस शीट में दिखा रहा था कि 725 करोड़ का टर्नओवर था लास्ट ईयर का। ना सवाल ये पैदा होता है, देखिए ये सोचने की बात है, मैं ये किसी भी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, प्लीज यदि आप उस कंपनी से बिलोंग करते हो तो इसको देखिए, ये एक इंफॉर्मेशन है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आंकड़ा सही है। यदि हमको 700, 720 या 710 करोड़ का बैलेंस शीट है आपका लास्ट ईयर का, और फिर भी वो कंपनी वर्ल्ड के टॉप 100 लिस्ट में आती है, तो मैं बोलता हूं कि 1000 करोड़ का टर्नओवर करके आरसीएम क्यों नहीं आती? फिर दोस्तों आप इसको ब्रेन से समझने का प्रयास करो, क्यों नहीं आती? क्योंकि ग्लोबल लिस्ट में आने के लिए कंपनी का ग्लोबल होना जरूरी है, और आरसीएम इंडिया में खुश है, ग्लोबल है ही नहीं आज तक। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है कि आज के डेट में बता दूं कि आज 3 कंट्री हमारा प्लानिंग है इस साल का, जो सर अनाउंस करेंगे भविष्य में। आपको इंग्लैंड आ चुका है, बाकी 2 कंट्री, नेपाल तो पता है ही है, लिस्ट में 2 हो गई, प्लस 2 और कंट्रीज, समझ के 4, 3 बड़ी कंट्रीज हैं, एक हमारी नेपाल लेकर 4 कंट्रीज हमारी लिस्ट में है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इस समय जो दोस्तों हमारी ग्रोथ चल रही है, वो चल रही कंपनी ग्रोथ की बात कर रहा हूं, लगभग 10 से लेके 20% के बीच में पर मंथ का ग्रोथ है। और हमारे चेक में की बात करूं तो वो भी 10 से लेके 20% का एवरेज पर मंथ की ग्रोथ देती है। यानी कंपनी का टर्नओवर भी लगभग 20% के आसपास ग्रोथ लेके चल रहा है महीने का, और हमारे लीडरों का पे आउट भी लगभग 20% का ग्रोथ लेके चल रहा है महीने का। अब सवाल पैदा ये होता है कि दुनिया में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे लीडर और कंपनी दोनों का टर्नओवर 20% के एवरेज में ग्रोथ में चल रहा है? दोस्तों आप जरा खोज के देखना, शायद इक्की दुक्की कंपनियां मिल जाए, या हो सकता है कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में मेरा नाम हो, हमारा नाम हो, आपका नाम हो। स्ट्रेटजी क्या है? वी नो वेरी वेल कि अगले, मान लीजिए हम इस साल ग्लोबल चले जाते हैं, राइट, तो अगले साल 2 लिस्ट निकलेगी। मैं रिपीट करूंगा, अगले साल एक लिस्ट निकलेगी, क्या? वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज। आज भी निकलती है, टॉप 100 की निकलती है ना, तो सर टॉप 100 के साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग भी निकलेगी ना। तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट यदि ग्रोइंग की लिस्ट निकली ग्लोबली, तो सर यदि हम ग्लोबल हैं तो हमारा भी उसमें नाम आएगा। अब नंबर 1 पे आएगा कि टॉप 5 में आएगा कि टॉप 10 में आएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात का दावा है कि पूरे दुनिया के अंदर में गिनी चुनी कंपनियां ऐसी होंगी जो महीने का 20% का ग्रोथ लेती हों। और मैं दावा कर सकता हूं शायद भारत की एक, शायद दुनिया की एक ही कंपनी होगी कि खुद तो ग्रोथ लेती हो, उनके लीडर भी 20% का ग्रोथ लेते हो। मुझे लगता है ये इकलौती कंपनी होगी। यदि ऐसा हुआ तो 2021 में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में दोस्त आपकी कंपनी का नाम आने वाला, तैयार हो जाओ पहले से। अब इमेजिन कर सकते हो, वो हमसे परेशान है कि हम सस्ते क्यों बेचते हैं, वो हमसे परेशान है कि हमारे अच्छे इतने कैसे हैं। यदि वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में यदि आपकी कंपनी का नाम आया दोस्त, तो 2021 में आपका क्या मोमेंटम बनेगा सोच के देखना। क्यों? क्योंकि जब ग्लोबल लिस्ट में किसी कंपनी का नाम आता है तो कई ऐसे लीडर हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूं, एक कंपनी है एटॉमी। सर 2 साल से एटॉमिक ज्वाइनिंग भारत में चल रही है, कंपनी आने को छोड़ के। बात करूं जुनेस की, मुझे याद है कि जब मैं आयु संते स्टार्ट कर रहा था, 2014 में ज्वाइन कर रहा था, तब से आपको हवा चल रही, किसकी चल रही है हवा? इस कंपनी की चल रही, आयु संते की हवा चल, सॉरी जुनेस की चल रही थी। 1.5 साल 2 साल बाद पहले ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग होने के बाद जाके फिर जुनेस इंडिया में। यानी जब कोई कंपनी किसी कंट्री में जाती है तो सर वो अपने से नहीं जाती, कोई न कोई लीडर जाते हैं, उनको अप्रोच मारते हैं कि सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर वो लीडर उस कंपनी को लेकर अपनी कंट्री में आता है। जब वो बड़ा लीडर काम कर पाता है तो राइट, फिर वो कंपनी भी ऐसी नहीं आती, पहले वो ज्वाइनिंग करवाती है, फिर 10,000 20,000 1 लाख 4 लाख 10 लाख ज्वाइनिंग हो जाती है, उनको लगता है यस नाउ पोटेंशियल है, तो वो अप्रोच मारती है, शुरू करती है काम, राइट।
ये होता है प्रोसेस किसी कंपनी को आने का। ऐसा नहीं होता कि एकाएक मैं सुबह उठूंगा सोचूंगा चलो भी इंडिया लॉन्च कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। लीडर लोग का कहीं ना कहीं आज अहम रोल है 21वीं सदी में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को दूसरी कंट्री में लॉन्च कराने को लेकर। तो जब ग्लोबल लिस्ट में आपका नाम आएगा कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, आपको क्या लगता है बॉस, दुनिया का हर बड़ा नेटवर्क जानेगा अरे एक कंपनी इंडिया से निकली है फटाफट 3-4 साल के अंदर में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई। सर हर कंपनी का टॉप लीडर हमें आपको और कंपनी को टच मारेगा, फिर फेसबुक से, सोशल मीडिया से, आपका ट्विटर से, आपके इंस्टाग्राम से कि हाय आई एम दिस पर्सन, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, प्लीज आई वांट दैट कि आप मेरी कंट्री में अपनी कंपनी को लॉन्च कराओ। यदि कंपनी से सपोर्ट कनेक्ट होंगे तो होंगे, नहीं टॉप लीडर में भी आप या जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होंगे उनसे वो लोग कनेक्ट होंगे। फिर आज 2021 में विजन लेके बात करूं आपसे, ब्लूप्रिंट की बात करूं आपसे, उस समय दोस्त आपसे कनेक्ट होगा कंट्री का कोई टॉप लीडर कि सर आपकी कंपनी, जैसे आज भी आप लोग बोलते हैं ना कि सर नेपाल से ढेर सारे लीडर तैयार हैं, वेट कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं सर बांग्लादेश बस चला जाए एकदम धुआं उड़ कर देंगे। तो टॉप क्लास लीडर हर कंट्री के रेडी हैं, पल के बिछाएं तैयार हैं कि ओके लाइफ आए तो सही। तो दोस्त ये तो तब था जब बहुत पब्लिसिटी हमारी है। ग्लोबल लिस्ट में यदि आप आ गए तो आप कहां पहुंचेंगे आप अनुमान लगाना। दोस्त आप किसी भी कंपनी से हो, आप विजन को, ब्लूप्रिंट को ब्रेक नहीं कर सकते। मैं नहीं बोलता मेरी कंपनी ज्वाइन करो, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आपको ढक्कन तो खोलना पड़ेगा, ढक्कन तो खोलना पड़ेगा कि 4 पॉइंट पे कंपेयर कर सकते हैं। और कोई भी लीडर कभी भी, मैं रिपीट करूंगा, कोई भी लीडर कभी भी आपके पे आउट से कन्विंस नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान में पे आउट उससे अच्छा आता है। तो व्हाई नॉट इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों हम लोगों ने करियर चूज किया कि हमारे बच्चों को जाएगा, बच्चों को तब जाएगा जब कंपनी की मैनेजमेंट में इतना विजन, इतना स्ट्रेटजी मेकर है कि अगले यदि मैं इस एक्शन को लेता हूं तो क्या रिएक्शन आएगा। मैं आई सैल्यूट टू डीके सर, वो पता है कोई भी स्ट्रेटजी लॉन्च करने से पहले बोलते हैं देखो अखिलेश मैं ये करूंगा, देखो इसका ये रिएक्शन मार्केट में आएगा अदर कंपनी वालों से, और जब वो ये बोलेंगे तब मैं फिर ये करूंगा। यानी कि उनका पहले से डिसाइडेड होता है कि जब मैं ये एक्शन लूंगा तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, जब रिएक्शन आएगा उसके बाद मुझे क्या करना है। वो 3 स्टेप 4 स्टेप डिसाइड करके तो कोई चीज करते हैं मार्केट के अंदर में। सो आई सैल्यूट टू डीके सर कि जिस विजन को मैंने देख के ज्वाइन किया था, मैं एक तलवार पे ज्वाइन किया था ओके लाइफ कर दोस्तों, तलवार था इस पार या उस पार, लेकिन थैंक्स टू माई टीम, सोनम, प्रीति, उस समय मिस्टर झा जी, कुछ एक लोग ऐसे जो थे शुरुआती, मिस्टर ध्रुव ज्योति कश्यप ऑब्वियसली, मिस्टर अनुज नॉर्थ ईस्ट से, मिस्टर मृदुपन बोरा नॉर्थ ईस्ट से, ये मुश्किल से 5-10 लोगों की हमारी टीमें थी, मिस्टर मनीष शर्मा, थैंक यू उनको भी। दोस्तों ये वो हमारे कोर टीम है जो पहले दिन हमारे साथ में थे। इन लोगों ने बोला कि सर आप जो करोगे मैं करूंगा। मैंने कहा यार रिस्की तो है, लेकिन देख लो यही सब है, वो ऑफिस अभी बनी रहा, टूटा फूटा है, बाकी कंपनी में कुछ है नहीं करने लायक। लेकिन कंपनी के विजन से हर व्यक्ति डी के सर से कनेक्ट हुआ। लोगों ने बता दी थी सर आपको लग रहा है तो हमें भी लगेगा, क्या दिक्कत है। और वो हम कनेक्शन हमारी इतनी अच्छी रही कि मात्र अभी हमें 2 साल होने में 4 क्लोजिंग बची हमारी, पौने 2 साल। सर 4 क्लोजिंग होते होते तो हम कौन सा बेंचमार्क सेट करेंगे कि आगे भविष्य में जितनी कंपनियां खुलेंगी, आई कैन एश्योर यू कि आगे दोस्तों भविष्य में इंडिया में जितनी भी कंपनियां खुलेंगी उनके लिए बेंचमार्क होगा ओके लाइफ को फॉलो करना, बेंचमार्क होगा ओके लाइफ को फॉलो करना। तो वंस अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा और थैंक यू सो मच बोलूंगा इस मीटिंग को यहां पे समाप्त करते हुए कि दोस्त जब भी किसी लीडर से आप बात करेंगे सिर्फ 4 पॉइंट पे बात करेंगे। इस 4 पॉइंट के अलावा दोस्तों दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। वो 4 पॉइंट कौन है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, क्या क्या है। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग सर आपकी कंपनी का क्या है, हमारा क्या है, पहला पॉइंट। नंबर 2 अचीवमेंट्स ऑफ लीडर एंड द ड्यूरेशन, कि अचीवमेंट तो सर आपकी कंपनी में भी होगा, लेकिन वो अचीवमेंट कितने दिनों में मिली है, राइट, कितने दिनों में मिली है वो आप डिस्कस करेंगे। क्योंकि बात अचीवमेंट की नहीं है भाई, बच्चा तो पैदा होता है 16 साल का लड़का कर सकता है, किसी को होता ही नहीं, बुढ़ौती में 50 साल में भी हो गया है डिलीवरी। तो बात अचीवमेंट की नहीं है, बात यह कि वो अचीवमेंट कितने टाइम में आया है। नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो। सर एक बात तो पुरानी फैक्ट्री खरीद के यदि आपकी कंपनी बड़ी हो सकती है, हम तो सर नया बनाए हैं, तो नया बनाने से फायदा ये हुआ कि एक एक ईंट नहीं लगी उसके अंदर में, उसमें एक एक मशीनें नहीं इंपोर्ट की गई है। सोचिए जरा हम क्या कर सकते हैं, यदि 3 साल पुरानी कंपनी 2.25 एकड़ का प्लांट डाल सकती है तो कंपनी अगले 3 साल में क्या करेगी, अनुमान लगाओ दोस्त। ये विजन की बात, यदि आपका ढक्कन उठेगा तो आप बड़ा काम कर पाओगे, राइट। आप बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप बात करेंगे सिस्टम की, मैनेजमेंट की, कि वी आर द ओनली वन कंपनी की 3 साल के अंदर आज हम सिस्टम ड्रिवन कंपनी है, और सिस्टम ड्रिवन कंपनी को कोई हिला नहीं सकता, राइट। आज हमारी कंपनी अगले 4 महीने के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर रही है, होम डिलीवरी, पता नहीं क्या क्या करने जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते। हम तो बोलते हैं कि हम नकलची बंदर हैं,
नेटवर्क मार्केटिंग में हमने सीख के आए दोस्त कि हमें नकल मारना है, जो जितना अच्छा नकल मार के डुप्लीकेट करेगा उतना अच्छा सक्सेस। तो सर आप रास्ते दिखाओ। आप बोलते हो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। आप बोलते हो प्रोडक्ट के रेंज अच्छे नहीं, हम प्रोडक्ट के रेंज तैयार करते हैं। आप बोलते हो क्वालिटी अच्छी नहीं, हम क्वालिटी तैयार करते हैं। आप बोलते हो डिलीवरी अच्छी नहीं, हम डिलीवरी तैयार कर रहे हैं। लेकिन दोस्त आप बस रास्ते दिखाते जाओ, हम लोग धीरे 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 करके उस पर फॉलो करते जाएंगे। एंड बिलीव मी, हम बहुत अच्छे नकलची हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आप हमारे सीनियर हो। दोस्तों बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। तो जो बुजुर्ग कंपनियां मार्केट में हैं उनको आप रिस्पेक्ट दो, उनकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करना आप लोग को, ना ही कोई ताने कसना है फेसबुक पे कहीं पे। लेकिन दोस्त ढक्कन हटाना जरूरी है, क्योंकि दिक्कत है कि हिप्नोटिज्म का बिजनेस मार्केट में चल रहा है आज। तो हिप्नोटिज्म के लिए आपको डेटा पे बात करना होगा, आंकड़ों पे बात करना होगा, जो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में ना भी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बार बार सेशन करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट करना, आपको ट्रेन करना। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। 1 घंटे हमारा प्लान खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, बाय सर। जी सर। सर बस दो चीजें पूछनी थी सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। रियली लव यू सर, बहुत ही शानदार रही, बहुत कुछ हमने नया सीखा। तो सर थोड़ा सा एक बार बताइए, सीआरएफ को लेकर थोड़ा सा लोग क्या हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सीआरएफ आप मैं एक मैं आइडिया देता हूं, क्योंकि क्लोजिंग है सर। ये मार्केट का डेटा एनालिसिस है। जब मैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं नाम लेता हूं। मेरा मानना है कि मैं बहुत ही अलग तरीके के इंसान हूं। मैं कभी भी उन दकियानूसी बातों को नहीं मानता। जैसे हमारे गांव में बुलाया जाता है घर के चौखट पे मत बैठना, घर की जो चौखट होती है ना उस पर नहीं बैठते। क्यों? पाप लगता है। लॉजिक दो, पाप क्यों लगता है? लॉजिक किसी के पास नहीं है। लोग बोलते हैं बृहस्पतिवार को साबुन से नहीं नहाना चाहिए। हम कहा लॉजिक दो, विष्णु भगवान के टाइम में साबुन था ही नहीं, तो क्यों नहीं नहाना चाहिए? तो मैं तो नहाऊंगा, क्योंकि पहले साथ चर्बी यूज होती है साबुन में, इस वजह से नहीं होगी। तो मैं लॉजिक की बात करता हूं, इसमें मैं कंपनियों का नाम लेता हूं। वेस्टीज इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। मैं बहुत फॉलो करता हूं उनके लीडरों को, उनके सीईओज को, उनके हर वीडियोस देखता हूं, और जो भी अच्छी चीज होती है दोस्तों उसको कॉपी करता हूं, क्योंकि मैं नकलची हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि 25% तक दाम घटाया, कुछ कंपनियों, कुछ प्रोडक्ट का 25% दाम घटाया। अब कैलकुलेशन की बात है यहाँ पे। मान लीजिए कि मैं अभी एक बचपन में हम लोग एक सवाल पूछा करते थे। सवाल क्या था कि मान लीजिए एक आंख से 1 किलोमीटर दिखाई देता है, तो दूसरा आंख खोल देने में कितने किलोमीटर दिखाई देगा? तो हम बच्चे बोलते थे 2 किलोमीटर, राइट। तो अभी आंसर इज दैट सर, एक आंख खोलो तब भी दिखाई उतना देगा, दूसरा दोनों देखो तो ही उतना दिखाई देगा। इस सवाल को मैं कोरिलेट करूंगा कि यदि एक घर में 4 लीटर राइस ब्रान ऑयल आना था, एक घर में यदि 2 साबुन आना था, एक घर में यदि मान लेते हैं कि 200 ml 300 ml शैम्पू लगना था 1 महीने में, तो उतना ही लगेगा। रेट चाहे सस्ता हो चाहे रेट महंगा हो, यानी 4 लीटर तेल ही लगेगा। ऐसा नहीं कि तेल का दाम सस्ता हो जाएगा तो बोलेगा अच्छा अब इस महीने से 6 लीटर यूज करूंगा मैं। क्लियर? अभी नहीं। तो ऐसे केस में जरा इमेजिन करना कि जब रेट का दाम एक कंपनी गिराती है 25% तक, सेम खरीदारी पे, अभी सब ले जाओ बाबू, राइट, ये बाद में हाँ, सेम खरीदारी के ऊपर में, यानी सेम जितना डिमांड घर में पहले था उतने ही खरीदारी के ऊपर में उस कंपनी में सारे लोगों की इनकम अब गिर गई, क्योंकि कंजप्शन तो वही रहेगा, बट इस महीने से पे आउट गिर जाएगा, बिकॉज क्योंकि घर की जो खपत है वो उतनी रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। नाउ सेम टाइम में हमारी कंपनी ने 10% का एक इनकम बढ़ा दिया, जिसको हमने कहा सीआरएफ फंड। अब इनकम भी कितनी तरीके से बढ़ाई गई, कितनी दिमाग से बढ़ाई गई, कि हम बोलते हैं कि टर्नओवर का 30% निकलेगा और एक्टिव बोनस में बटेगा। ना उस एक्टिव बोनस में पूरी कंपनी के सारे लोग आते थे। अब इस बार कंपनी ने क्या किया कि जो 10 को 4 पार्ट में डिवाइड किया, स्टेज 1, 2 और 3, राइट। मैं इसको 1 मिनट जरा सा सब टाइम देना, मैं इसको ना एक बार पीडीएफ चला देता हूँ, उसका भी मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बेटर समझ में आ जाएगा फिर, इसलिए बोल रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, कनेक्ट रहिए। सीआरएफ की बहुत अच्छी कैलकुलेशन सर बताने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं। सीआरएफ कैसे आपकी इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और 2 दिन अभी हमारा क्लोजिंग डेट बिल्कुल नजदीक है, और सीआरएफ के बारे में सर जरूर बताने, तो ध्यान से सुनिएगा सर। यस, 1 मिनट। सीआरएफ, जैसे भी सीआरएफ का पोस्टर आपके सामने है, सीआरएफ का ऑफर बेसिकली क्या है? कंपनी का सिंपल एजेंडा है दोस्त, कि यदि आप सीआरएफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये 7 मई से लेकर 31 जुलाई 2020 तक स्टार्ट हुआ, राइट। कंपनी ये बोलती है कि इसमें सब मिला के 4 तरीके के लोग
4 स्टेज में ये कनेक्ट होगा। स्टेज नंबर 1 है 2.5%, कंपनी अपने टर्नओवर का 2.5 निकालती है और उसको बांट देती है उन्हीं लोगों में जो लोग सिर्फ एक्टिव बोनस अभी तक ले रहे थे। ध्यान रखना, सिर्फ एक्टिव बोनस ही ले रहे हैं। यदि कंसिस्टेंसी है तो इस ऑफर में नहीं रहेंगे वो। यानी कि जो लोग कोई नई ज्वाइनिंग है 3 महीने तक के अंदर की, या जिन लोगों का अभी तक एक्टिव बोनस ही है, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। अब आप ध्यान देना, एक जितना एक्टिव बोनस पॉइंट आपको बनेगा उतना ही आपका सीआरएफ फंड भी बनेगा। अब कंपनी ये बोलती है कि मैं अपने टर्नओवर का 2.5% निकालूंगा सीधे सीधे, और वो 2.5% उन लोगों में बांट दूंगा जिनके पास सीआरएफ फंड होगा। सीआरएफ फंड कितना होगा स्टेज 1 का? जिनका एक्टिव बोनस, मान लो किसी का 5 पॉइंट बना एक्टिव बोनस, तो 5 सीआरएफ फंड भी होगा, राइट। लेकिन मैं रिपीट करूंगा, यदि वो सिर्फ एक्टिव बोनस ही क्वालिफाइड है तो ही, यदि कंसिस्टेंसी क्वालिफाइड है तो ये स्टेज में उसको बोनस नहीं मिलेगा। अब इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि यदि मैं देखूं तो बाई डिफॉल्ट जो हम 300 वैल्यू पर 300 वैल्यू बोल रहे हैं, 250 वैल्यू लोग बोलते हैं, ये वैल्यू बाई डिफॉल्ट अच्छी खासी बार बढ़ जाएगी ड्यू टू सीआरएफ फंड। कंपनी बोलती है मान लीजिए आपने कंसिस्टेंसी अचीव किया तो उस केस में आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। बट यदि आप सुपर एक्टिव अचीव कर रखे हैं तो अगेन कंपनी का उतना ही फंड निकलेगा। यहां से ध्यान से देखना कि सबसे ज्यादा होंगे बॉटम वाले, तो 2.5% निकल के बॉटम को बटा, फिर 50,000 जो सुपर एक्टिव अचीव किए होंगे, कार फंड भी नहीं, हाउस फंड भी नहीं, 2.5% और निकलेगा। यानी कि मान लेते हैं कि 100 रुपए का टर्नओवर है तो 2.5 रुपए निकलेगा पहले वाले इनकम में और 2.5 रुपए निकलेगा इस वाले इनकम में। अब 100 वाले में तो लोग ज्यादा, लेकिन यहां लोग दोस्त होंगे कम लोग। वही 2.5% फिर से बचेगा स्टेज 2 में जो लोग सुपर एक्टिव अचीव किए हों। मैं रिपीट करूंगा, ओनली सुपर एक्टिव, ना कंसिस्टेंसी ना एक्टिव बोनस वाले, क्योंकि मान लो कोई एक्टिव बोनस वाला सुपर एक्टिव अचीव कर लिया तो सुपर एक्टिव में आ जाएगा, फिर उसको कंसिस्टेंसी फॉर एक्टिव बोनस नहीं मिलेगा फिर। यानी एक टाइम में एक ही रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये इतनी बड़ी वैल्यू है, जैसे 7.5% आप ध्यान देंगे तो 15% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है इस इनकम के अंदर में सुपर एक्टिव में। तो 15% यदि डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं कहता हूं यदि आज 15 को डिवाइड कर लीजिए, 15 डिवाइड बाई 2.5 यदि मैं कर दूं तो आपको आंसर कितना आ जाता है दोस्त? 2.5। तो आप देखेंगे तो यहां पे आपको आंसर आ जाएगा 6। यानी कि 6 टाइम डिवाइड कर दीजिए अपने आप सुपर एक्टिव बोनस को, पर हेड उतनी इनकम आपकी यहां पे बढ़ेगी, बड़े आराम से बढ़ेगी। यानी कि आप देखा जाए तो सुपर एक्टिव बोनस की भी वैल्यू निकाल लो, जो लोग हैंडल होंगे तो 5,500 प्लस की गई इस बार, अच्छी खासी वैल्यू जाने वाली है, बढ़िया वैल्यू जाने वाली है, राइट। सेम यही कार फंड में है कि 2.5 निकाला जाएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो लोग कार फंड वाले हों। सुपर एक्टिव है तब भी नहीं मिलेगा, सुपर एक्टिव को अलग फंड है, कार फंड को अलग फंड है, और फाइनली हाउस फंड को अलग फंड है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्टेज 4 हाउस फंड के लिए है। यहां पे ध्यान दीजिए जो हाउस फंड है ये विशेष है। विशेष क्यों है कि हाउस फंड में 1 लाख रुपए की कैपिंग है। स्ट्रेटजी यहां पे ध्यान देना आप लोग। जैसे मान ली मैं अपनी बात करूं, माना तो मेरा 60 लाख की मैचिंग गई इस महीने एग्जांपल, तो 60 लाख में मेरा 120 पॉइंट बनेगा, 120 पॉइंट बनेगा हाउस फंड। तो जितना हाउस फंड उतना ही आपका सीआरएफ फंड पॉइंट बनेगा। अब जरा देखते हैं कि 5% हमारी कंपनी इनकम बांटती है हाउस फंड में, तो 5% पे यदि पॉइंट की वैल्यू मान लेते हैं 3000 आती है, तो 2.5% की वैल्यू कितनी होगी? 1500। तो 1500 यदि एक पॉइंट की वैल्यू आई सीआरएफ फंड की और मेरे पास 120 पॉइंट था, तो भाई 120 यदि मैं इंटू कर दूं 1500, तो मेरी इनकम बनती है 1,80,000 बन जाएगी हाउस फंड नया। तो कंपनी बोलती है अखिलेश आपको 1 लाख ही मिलेगा। क्यों 1 लाख मिलेगा? क्योंकि आप बड़े इनकम वैसे ही कर रहे हो। तो बाई डिफॉल्ट मेरे इनकम में तो इस महीने 1 लाख इनकम बढ़ोतरी हो गई, लेकिन जो 80,000 एक्स्ट्रा इनकम जो मुझे नहीं दिया गया, वो बाकी जिनकी कम इनकम है, जैसे किसी का 4 पॉइंट हाउस फंड बना, किसी का 2 पॉइंट, किसी को 3 पॉइंट, तो बाई डिफॉल्ट उनकी पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी सीआरएफ फंड की। इससे फायदा ये होगा कि मेरी इनकम तो यहाँ पे 1 लाख जरूर बढ़ी, लेकिन बॉटम की इनकम जो आपका हाउस फंड वाला जो स्टेज 4 का जो फंड आएगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू मेरे। यदि हो सकता हो कि मुझे तो 1500 रुपए के हिसाब से इनकम आई हो सीआरएफ फंड स्टेज 4 की, लेकिन वहीं पे यदि किसी के 4, 5, 6 वाले लोग होंगे हाउस फंड में, तो होता उनकी वैल्यू 2000 हो, उनकी वैल्यू 1800 हो, 1500 पर पॉइंट की। तो दोस्त ये 10% की इनकम ने क्या किया कि हर स्टेज की इनकम को बूस्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट। 30 महीने टर्नओवर कम भी हो, मैचिंग कम भी हो, तो भी पिछले महीने से सभी की ज्यादा इनकम आएगी। क्यों ज्यादा इनकम आएगी? क्योंकि कंपनी ने वहां पे एक कंपनी डिस्काउंट देती है, इनकम कम हो जाता है, तो एक कंपनी क्या करती है, एक अलग से फंड बढ़ा देती है जिससे इनकम इंप्रूव हो जाती है। सेम टाइम में मार्केट की 2 कंपनी 2 स्ट्रेटजी लेके आती हैं। और दोस्तों इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हम एक कदम आगे क्यों, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी
कैलकुलेटिव होता है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, इसका इम्पैक्ट पे आउट पे कहाँ जाएगा, चेक पे कहाँ जाएगा। इसमें कंडीशन ये है कि जो लोग सीआरएफ फंड का पैसा लेना चाहते हैं, यदि डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 500 बीबी खरीदारी जरूरी है, सेल्फ आईडी पे जैसे होता था पहले की तरह, राइट। यदि आप सुपर एक्टिव वाले हैं तो आपको भी 500 खरीदारी करनी है। यदि कार फंड वाले हैं तो मिनिमम 1000 बिजनेस वैल्यू, और हाउस फंड वाले हैं तो 1500 बिजनेस वैल्यू, 2,500-3,000 का सामान यानी। तो ये इसकी कंडीशन थी। इसी कंडीशन के आधार पे आप इस कंपनी में दोस्तों यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार बोनस है। आपको पता है कि कल हमारी क्लोजिंग है। जो लोग इस मीटिंग में नए हों, मैं कहता हूँ पहले अपना एक पॉइंट मैच करो। जो लोग लीडर टाइप के लोग अपना कम से कम 50,000 मैच करो, जिससे आपका 2 महीने के अंदर आपका कार फंड या कंसिस्टेंसी शुरू हो जाएगी। साथ में कुछ लोग की आदत है नहीं परचेजिंग करने की सेल्फ आईडी पे, या कम है। मुझे पता है कि कितने समझदार लोग हैं कि अपने घर में खरीदारी तो करते हैं ज़्यादा की, इंक्लूडिंग मी। 10,000 के सामान खरीदारी मेरे घर 10-15,000 महीने आ जाती है, लेकिन बिलिंग हम लोग फील्ड में बांट देते थे, तरीका आप करा लो, आप करा लो, आप करा लो। बट सर इस महीने 1500 या 1000 बीवी करनी है, ध्यान दीजिएगा गलती से छूट ना जाए, क्योंकि कंपनी सुनवाई नहीं करती, आप ये जानते हैं। तो आदित्य जी ये था सीआरएफ फंड। इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 स्टेज है, 2.5% की चारों है। कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, टॉप लेफ्ट साइड में ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके पढ़ लो। वीडियो अलग है और पीडीएफ फाइल वहाँ क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो वहाँ से आप पढ़ लो। पढ़ के बाकी समझ लो, दिक्कत हो तो अपने अप्लायंस से कनेक्ट हो जाना आप लोग, राइट। इसका बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले होने वाला है सर, बहुत बड़ा। आप इनकम बूस्ट। आदित्य जी सेम बिजनेस करो इस महीने तो भी इनकम लास्ट मंथ से बहुत ज्यादा आएगी आपकी। सेम भी बिजनेस हो जाता है, इतना बड़ा अंतर है सर। हमारी कंपनी हमेशा जब भी कोई एक्शन लेती है तो उसके पीछे कई चीजें छिपी होती हैं। आज इवन हमारे इस एक्शन के पीछे अगला 3 साल का स्ट्रेटजी छुपा हुआ, बता दूं आपको। इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता ओपन मीटिंग में, लेकिन ये जो सीआरएफ आया ना सर, ये सीआरएफ जो हमने लाया 3 महीने के लिए, इसमें हम अगला 3 साल की स्ट्रेटजी छुपा के इसको लॉन्च किए हैं। बहुत कुछ हम करने वाले हैं दोस्त, रुको तो सही। अभी 10 जून का वेट करो, देखो क्या होता है फिर। हर महीने बस वेट तो करो। वी आर गोइंग टू ब्लास्ट, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम प्लान करके बैठे हुए हैं और लगातार उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, जो मार्केट को हिला के रखने वाली दोस्त। अगला 1 साल बाद वो लोग सच में पछताएंगे जिनके पास विजन नहीं है, यार गलती कर गए, यही जवाब आएगा। लिख देता हूं ये बात, हमने ऐसी स्ट्रेटजी ले लेकर रखी हुई अभी तक। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम काफी हो गया है। एक लास्ट में एक सवाल सर, जब आप पहली बार आए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने आईडी लगवा दी, इवन बड़े बड़े लीडर्स ने, लेकिन वो लोग डाउट में रहते हैं सर। मतलब ये थोड़ा सा आप इसके बारे में, जब आप आए थे तो जब आप आए थे आप लोग के लाइफ में क्लियर में, तो आप डाउट में थे सर? तो देखिए, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है, डाउट में हमेशा वही होता है। आप डाउट में क्यों नहीं थे? समझिए, अजय जी डाउट में क्यों नहीं आए? अजय जी के पास में और कंपनियों के ऑप्शन थे, डाउट में क्यों नहीं आए? सागर से मैं सैल्यूट करता हूँ सागर जी को, कि हो सकता है कि अजय जी को आप होता है 3 बार मिले हो, सागर से एक ही बार मिले, एक बार में 3 घंटे में डिसीजन हो गया, तो डन सर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जबकि लाख रुपए की इनकम आ रही थी। समझना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब अपने पे कॉन्फिडेंस कम हो या अपनी नॉलेज पे दिक्कत हो, तो ही आप ऐसा डिसीजन आप लेट मिलेंगे या डाउट करेंगे। अरे मैं सिंपल चीज है, मैं तो अपनी तरफ से कोई बात बोल नहीं रहा, मैंने 4 पॉइंट पे डिसीजन किया आपसे। आप लीडर है, मान लीजिए आपको, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आपका अपलाइन आपको कंफ्यूज कर रखा है, आपकी पुरानी कंपनी के लोग कंफ्यूज करके रखे हुए हैं, राइट। सर मुझे बोला गया कि बस 3 महीने के मेहमान है। अरे जब आप आदित्य आए थे तब भी बोला गया था कि 4-5 महीने में कंपनी सब बंद हो जाएगी। हमने कहा बेस क्या है बंद होने की, ये बताओ। बेस कोई नहीं है, लेकिन बंद हो जाएगी। फिर तो वही है कि बकरी के 5 पांव, आप मानो न मानो, मैं तो मानूंगा भाई 5 पांव है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो जब भी दोस्त किसी को डाउट होती है तो एक ही रीजन है कि उसकी अपलाइन ने उसको कंफ्यूज किया है। चलिए किसी के कंफ्यूज, मान लीजिए आप मुझसे मिले और आप हाँ ओके लाइफ बड़ा बढ़िया, फिर आपके अपलाइन से मिले, आपने बोला अरे नहीं ओके लाइफ बेकार है, तो भाई साहब आपके ब्रेन पे कमांड किसका है पहले ये बताओ। एक व्यक्ति मुझसे मिला कि आपका प्लान बेकार है, शुरू में पैसा नहीं है, ऐसे बोला। हम क्या अच्छा आप वाले में है? बोला हाँ है। हम क्या आपके यहाँ बताओ शुरू वाली इनकम कितनी आती है? बोले सर हमारे यहाँ एक लेवल इस रैंक पे चले जाओगे तो आपको 20% का स्लैब पे पहुंच जाओगे। हम क्या अच्छा, हम क्या बताओ 20 ज्यादा कि 40 ज्यादा? बोला 40 ज्यादा। हम क्या भाई हमारे यहाँ तो 40 से शुरू हो जाता है पहले दिन से, तुम्हारे यहाँ 20 पे आएगा, 20 बड़ा कि 40 बड़ा है? चुप। नहीं सर अपलाइन ने कैलकुलेट किया था। मैं कैलकुलाइन के तेल लेने भाई साहब, तू बस इतना बता, यदि तू कक्षा 3 के लड़के से भी जाके पूछेगा भाई साहब कि 20 बड़ा कि 40, तो बोलेगा 40 बड़ा है। तो यदि 40 को कोई बेकार है, 20 को बोले बड़ा है, तो भाई साहब वो लोग आर्यभट्ट से पढ़ाई किए होंगे मैथ की, उनसे तो मुकाबला मैं भी नहीं कर सकता। तो 40-20 में सर बड़ा 40 ही होता है। ये कैलकुलेशन निकालना आपको आना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो आपके उनके अपलाइन ने कंफ्यूज कर रखा है बेचारी, इसलिए असमंजस में है।
उनको इस 4 पॉइंट पे डिस्कस करो जो हमने अचीवमेंट ली है। मुझे लगता है कि 4 पॉइंट देखने के बाद में यदि लीडर क्वालिटी है उसके अंदर, कुछ सोचने की क्षमता है, दूरदृष्टि है, विजन है, तो 101% दोस्त वो डिसीजन लेगा व्यक्ति। कोई एक इब्बट नहीं, डिसीजन लेगा। आपने लिया, मैंने लिया, बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत लोग इस हफ्ते में लेने वाले हैं। तो विजनरी आदमी आते रहेंगे, जिनका विजन कंफ्यूज है, जिनको मोटिवेट किया, हिप्नोटाइज किया गया है, उनके लिए कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जब 40 में लोग 20 को बड़ा बोलते, 40 को छोटा बोलते, तब इससे ज्यादा तो कोई बात ही खत्म हो जाती फिर तो, राइट? यस, यस। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाथ जोड़ वेलकम के सर, दंडवत वेलकम। प्रणाम सर, आपने थैंक इतना यू, थैंक यू शानदार ब्रदर। सेशन रखा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी आगे एजेंडा बात करने की। तो आप इन चीजों को सीखो, समझो, डाउट हो तो अपलाइन से कनेक्ट हो। कल 3 बजे फिर हम मिलेंगे अपना ओपन बिजनेस प्लान में, जो 3 बजे हम रोज करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम, वेलकम।